राइट इन अ चैट बॉक्स। वॉइस एंड वीडियोस, एक सेकेंड रुक जाओ। चैट बॉक्स कल का एक बार प्लीज आप अपना चैट बॉक्स मैंने ऑफ करा हुआ है, एक सेकेंड। किसने सर वॉइस एंड वीडियो मिसमैच हो रहा? रंजय कुमार जी ऐसा तो नहीं बिल्कुल हो रहा। गाइस क्या आपको ऐसा लग रहा कि मेरा ऑडियो और वीडियो मिसमैच हो रहा? राइट इन अ चैट बॉक्स। नो, बढ़िया परफेक्ट है। नो, क्लियर है। प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी या दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। राइट। सो लेट्स गाइस, हम लोग जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। तो 80% 40% सारे लोगों ने करा है, काफी सारे लोगों ने अपना स्टोर का स्टार्ट करा। बहुत शानदार। अर्निंग कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ अर्निंग इंक्रीज हुआ। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। ये 5वां दिन है हम लोगों का, 5th डे में आ चुके हैं हम लोग। कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ भी किसी भी प्रकार से अर्निंग स्टार्ट हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर, डोंट वरी गाइस, जिनका एकदम अभी तक खाता नहीं खुला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं डेफिनेटली डे 10 तक आपको एनी हाउ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज किसी ना किसी प्रकार से आपको करवा कर ही जाऊंगा। अदरवाइज डे 10 तो है ही, ठीक है, फॉर एवरीवन। बट अबाउट, क्या बोला आपने? यस, कुछ लोगों की अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, नो वरी, लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पर स्टार्ट खाता खोल देंगे। लक्ष्मी जी गुड। बस बिग प्रोजेक्ट के लिए बात चल रहा है अतुल, वेरी गुड। चैट बॉक्स मैंने अभी ऑफ करा है, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है, बहुत बढ़िया। सो नीड दिस, बहुत शानदार। बहुत सारे लोगों ने यार कितना अच्छे क्लाइंट फाइंड कर लिया। सबसे हाईएस्ट यहाँ पर क्लाइंट किसने फाइंड करा, मैं ये एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ गाइस। जितना आपने 2 4 5 8 10 जो भी आपने क्लाइंट को फाइंड किया और उन्होंने आपको पैसे दिए, तो नंबर ऑफ क्लाइंट बताना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा किनके पास क्लाइंट बना, 2 3 4 5 7 इस तरीके से बन पाया है या नहीं बन पाया। तो जो भी आपने अगर क्लाइंट बनाया है एजेंसी, ये फ्रीलांसिंग के लिए आज, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा। सो किसी ने फ्रीलांसिंग के लिए कस्टमर बनाया, राइट इन अ चैट बॉक्स, और बनाए हो तो कितना नंबर में बताना है, ठीक है। आप सीधे नंबर लिखो। 8 क्लाइंट, क्या बात है। 8 अंकित जी, बहुत शानदार। 9 क्लाइंट, श्रेयांशी चैट ऊपर चला गया, 9, वेरी गुड। 25, क्या बात है। ऊपर मैसेज बहुत फास्ट आ रहा है यार। अदना मोहम्मद 25, ये मैं डिटेल भी लूंगा आप सभी से। 21, क्या बात है। 21, 2 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, बहुत शानदार। ओंकार सिंह 2 क्लाइंट, बहुत बढ़िया ओंकार। दो गूगल एड्स के लिए बात करना, वो भी भाग गए। 2 आए थे गूगल एड के लिए, बात करना नहीं आया, वो भी भाग गए। यही तो सीखना है। एफिलिएट मार्केटिंग सेशन कब होंगे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100। कैसे कस्टमर मतलब पैसे जिन्होंने दे दिया यार, 100 कस्टमर की बात। 100 तो फिर तो बहुत मेहनत लगेगा। 100 तो आप यानी कि पहले से कर रहे हो। फिर क्लास के दौरान इधर 5 दिनों में कितना बना, जस्ट ये पूछ रहा था। नो स्टार्टेड येट, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। चलिए, कैसे बनाए सर, पूरा तो बता रहा हूँ यार। चलिए, खैर लेट्स लीव इट गाइस। आज आप अपनी खुद की एजेंसी कैसे बनाएंगे, उसे कैसे स्केल करेंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा। सिस्टर इन लॉ का बिजनेस किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी बिजनेसेस को, किसी का भी बिजनेसेस हो, सिस्टर ब्रदर फादर, कोई भी बिजनेसेस को, उनको भी स्केल करने में हेल्प करेंगे, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट में ही काम होगा, ठीक है। सो डिस्कशन हम लोग आगे जारी रखेंगे। आज सेशन के अंतिम में काफी डिस्कशन करेंगे, एटलीस्ट हम लोग 30 मिनट के अराउंड मैं डिस्कस ही करूंगा। सारे लोग बने रहेंगे, ठीक है। नाउ गाइस, जितने भी यहाँ पर पर्सन है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, लिसन केयरफुली गाइस। जो लोगों ने परचेस किया था पीडीएफ, देखो कुछ लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट करा है, ठीक है। अभी 2 3 चीजें हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने पीडीएफ एंड ऑल परचेस किया था ना, कुछ लोगों को चैलेंज आ रहे हैं। सिद्धार्थ सर के पर भी मैसेज था, जिनमेट पर भी, इंस्टाग्राम पर भी था 4 5 की, सर डाउनलोड कैसे करें। लिसन केयरफुली, 2 मिनट रुकेंगे। 1 सेकेंड, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अभी कर लेना है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। रेगुलर बेसिस पर मैं ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ,
बट अगर आप देखो उसको अगर नहीं करोगे तो फिर तो थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस जो मैं आपको बोलूंगा उसे फॉलो करना है, ठीक है। देख लिया, प्लीज वो वेट। चीज़ के लिए तो मैंने थोड़े से हम्म। 1 second guys, 25, yeah. So now let's see. सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी के लिए। होप सो गाइस कि स्क्रीन विजिबल होगा प्रॉपरली। सो जो भी पर्सन अभी डे 4 हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया हम लोगों का, और आप में से काफी सारे लोगों ने पीडीएफ को परचेज भी किया, जो हम लोग आपको 499, 299, 399 में हम लोग आपको दे रहे थे, राइट। तो आपने उससे काफी सारे लोगों ने उसे परचेज भी किया, जिनको नीड था, जिनको लगा कि मुझे और फास्ट ग्रो करना है, उन्होंने परचेज भी किया। गाइज यहाँ पर तो हम लोगों ने मोर देन गाइज 95% लोगों का तो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिया। पेमेंट प्रॉब्लम क्या, वो ऑटोमेटिकली पे कर रहे थे, डाउनलोड हो रहा था। कुछ लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आया, टेक्निकल एरर आया, या तो फिर आप उसे नहीं समझ पाए, ठीक है। तो हमने आपको अपनी टीम का नंबर भी दिया, ठीक है, कि आप वहां पर कनेक्ट कर लो, आपको हेल्प मिल जाएगा। और हमारी टीम ने भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी करा। कल चैट बॉक्स में हमने नंबर लिया था, तो उस नंबर पर हमने कॉल भी करा, लेकिन आज कुछ नंबर बच गए थे, ठीक है। जो भी कॉल थे उसमें से कुछ नंबर बच गए, तो कुछ लोगों को कॉल नहीं जा पाया होगा। सो ध्यान से सुनिए, अभी हमारी टीम क्या कर रही कि जिन लोगों ने भी परचेज किया था, जो भी आपने प्रोडक्ट, जो भी आपने पीडीएफ को परचेज किया था ना, हमारी टीम आपको क्या करेंगे गाइस, डायरेक्टली शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर भी। एक बार सबको सबको चला जाएगा, जिन लोगों ने परचेज किया था, जो भी आपने पीडीएफ परचेज करा था वो चला जाएगा। कब तक चला जाएगा गाइस, नाइट के 12 बजे तक, आपको जो है 11-12 बजे तक ये चला जाएगा, ठीक है। आपके सेशन से पहले भी कोशिश रहेगा कि 10 बजे तक ही चला जाए, ताकि मैं सेशन के अंतिम में एक बार पूछ भी लूं, लेकिन हार्डली मैंने टाइम ले लिया, 12 बजे तक तो सबको चला जाएगा। एक बार फिर से ईमेल पर तो गया ही था, एक बार व्हाट्सएप पर भी चला जाएगा, ठीक है। वंस अगेन एक चीजें बोल रहा हूँ यार, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ है, जिन लोगों को भी लग रहा है कि सर मैंने परचेज किया था अभी तक नहीं डाउनलोड हो पाया, या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, सो गाइस मैंने चैट बॉक्स में देखो, मैंने एक टीम का नंबर दिया है, मिस्टर सुमित, लीजिए चैट बॉक्स में हमने ये शेयर कर दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी इनको कॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेव ये नंबर लिखो, 7257989236। ऐसे पर्सन जिन्होंने भी पीडीएफ को परचेज किया था, ठीक है, और वो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, ऐसे पर्सन जिनको प्रॉब्लम आया या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस नंबर पर उनको मैसेज कर दीजिए कि सर हमने आपका डे 2 में ये वाला परचेज किया था बंडल, और हमने इतना अमाउंट भी पे किया था, जैसे 299 आपने पे किया हो या 399 आपने पे किया हो, लेकिन मैं वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, ठीक है। ये, और आप बाकी क्लास में ही फोकस रहना, फिर वो सेशन के अंतिम अंतिम तक, तब तक आपको व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स कर देंगे, फोकस इधर ही रहिए, बाकी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो गाइज अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम आ रहा ना, प्लीज इस नंबर पर कनेक्ट कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। सो क्लियर, और मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई चैलेंजेस आनी चाहिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, अभी व्हाट्सअप कर दो, अभी तुरंत व्हाट्सअप कर लीजिए, अभी तुरंत इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, जिन्होंने भी पीडीएफ को परचेज करा और डाउनलोडिंग में या कुछ भी चीजों में प्रॉब्लम आ रहा, ग्लिच आ रहा, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको कौन सा दिन का क्या आपने परचेज करा था और उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप उन्हें भेज दीजिएगा, ठीक है। वो आपको प्रॉपरली फिर हेल्प कर देंगे, और क्लास में आपको फोकस रहना है, आप कॉल या मैसेज पर बात मत करो, रहने दो, वो आपको क्लास के दौरान तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, दैट्स इट, क्लियर। नाउ अब आते हैं गाइस अपनी क्लासेस की ओर, फोकस करते हैं अपन। टुडे सेशन इज गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से कहता हूं यार, लाइक आज का हमारा सेशन क्या है, लेट्स सी द सेशन अबाउट गाइस
हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लेट्स सी, आप यहाँ पर देखो प्रॉपरली गाइस, यहाँ पर मेंशन है डे 5, और मैंने कल भी आपको बता दिया था कि आज जो सेशन होने वाला है गाइस डे 5 में, कि आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट सेशन होने वाला है। अगर आपने खुद का अपना एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपरली ग्रो करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग से शिफ्ट होना चाहते हैं एजेंसी की ओर, तो आपको क्या करना होगा ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम लोग इसी को प्रॉपर वे में सीखेंगे प्रॉपरली, और इसको 3 भागों में मेनली रूप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले गाइस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है वेबसाइट का होना, वेबसाइट का होना इंपॉर्टेंट है, और ये वेबसाइट आप कैनवा पर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हो। आप फ्रीलांसिंग के लिए तो कैनवा पर बना सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो गाइस आपको कंप्लीट प्योर वेबसाइट बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस के ऊपर एटलीस्ट, ठीक है। और जब आप इसको बना लेते हैं, वेबसाइट को बना लेते हैं, तो आपको उसको स्केल कैसे करना है, अलग अलग तरीके से हम आपको सिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट्स के बारे में, एड के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एड रन कर सकते हो प्रॉपरली, ये हम आपको, उसके मार्केटिंग कैसे करोगे ये अमरदीप सर प्रॉपरली सिखाएंगे। एंड ऑफ द सेशन गाइस, मैं आपसे काफी सारा कन्वर्सेशन करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कस्टमर को एक्वायर करने का, राइट। और वर्क डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस 3 टॉपिक के ऊपर सेशन के अंतिम में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा प्रॉपरली गाइस, ठीक है। तो आज हमारा सेशन होने वाला है कंप्लीटली हाउ टू बिल्ड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, रेड ओशियन वर्सेस ब्लू ओशियन, इस सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टेक्निकल थिंग इज कि बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका वेबसाइट सो क्लियर होना चाहिए, एंड आपको एडवर्टीजमेंट लगाना आना चाहिए। एंड मैंने आपको जैसा कि कल प्रॉमिस भी करा था गाइस, आज मैं आपको 30+ एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ नो डाउट उसके लिए आपको पे करना होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रायल एंड टेस्ट कर रखा है। ऐसे क्रिएटिव आपको दूंगा जहां से कस्टमर आएंगे ही आएंगे, आपका एड रन होगा ही होगा, रिजेक्शन के कोई चांसेस है ही नहीं, अनटिल अनलेस कि आपके कोई फेसबुक में या इंस्टा पर कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज के साथ हम आपको शेयर करेंगे, मतलब कस्टमर बनेगा नहीं, ये इम्पॉसिबल वाली चीजें है, राइट। तो ये दोनों टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सीखिए। कई मरतबा जब थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होता है ना, लोगों को बड़ा प्रेशर लगने लगता है गाइस। इसको जो प्रेशर आपको लग रहा है ना, एक्चुअल में वहीं से आपकी बिगिनिंग पॉइंट स्टार्ट होती है। जब लगने लगे कि अब प्रेशर हो रहा, प्रेशर हो रहा, प्रेशर हो रहा, दैट मीन्स ये समझ लेना इसी को एक्चुअल में क्रैक करना है, उसी प्रेशर्स को हैंडल करना है। जो टेक्निकल चीजें नहीं आ रही है, उसी टेक्निकल चीजों को एकदम गौर से ध्यान से समझने की आवश्यकता है, वरना कॉमन चीजें तो सब कर रहे हैं, वो सब लोग जीत जाएंगे, सब लोग अमीर बन जाएंगे, सब लोग एजेंसी ओपन करेंगे। द थिंग इज, 2 चीजें जो हमने आपको बताया, जो लोग क्रैक नहीं कर पा रहे वही आपको क्रैक करना है। सो बेसिकली ये दोनों चीजों को थोड़ी टेक्निकल टर्म में आता है, तो पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खास करके वेबसाइट वाले में भी। एडवर्टीजमेंट तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट वेबसाइट डेवलपमेंट इज लाइक टेक्निकल थिंग्स है, काफी लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैं बोलूंगा यार कि कई मरतबा ऐसी चीजें आपको करना पड़ेगा जहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट लाइए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रखिए पेशेंस, रख के सीखिए। आज मैं रणधीर सर को प्रॉपरली गाइस, मैंने हम और रणधीर सर और पूरी टीम भी, हम लोगों ने नाइट में 3 बजे कल डिस्कस भी कर रहे थे कि आज का सेशन जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला होगा, थोड़ा इजी और सिंपल स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप आपको करवाया जाए, ताकि आप बिल्कुल फोकस तरीके से कर पाओ 100%, राइट। फिर उसके बाद अमरदीप सर एडवर्टीजमेंट का सेशंस लेंगे, एंड नाउ गाइस फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा एजेंसी के लिए। गाइस फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लगातार सीखते रहिए, करते रहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको स्केल भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आज का मेन इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कंप्लीट रूप से क्लियर है। सो गाइस एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन, राइट इन अ चैट बॉक्स, एक बार बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीवन, आर यू एक्साइटेड? क्या आप सारे लोग एक्साइटेड है? यस 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 यस, सुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, शानदार गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। पेन डायरी निकाल कर बैठ जाइए,
अब रणधीर सर, एम आई ऑडिबल सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। तो नाउ गाइस हमारे साथ रणधीर सर कनेक्ट हो चुके हैं। हाय रणधीर सर, वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल? गुड इवनिंग। गुड सो इवनिंग सर। सर का एक जोरदार वेलकम होना चाहिए। जीएसटी एंड ऑल उसके बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। जीएसटी को पहले माइंड से निकाल दो। विदाउट जीएसटी का भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, आपको पता है ना। गवर्नमेंट जो है सर्विसेज पर भी और प्रोडक्ट्स बेस पर भी 20 लाख रुपए तक आपका जीएसटी नहीं लेती है। क्लियर? तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फोकस कीजिए इधर सेशंस में। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्लासेस में डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सो रणधीर सर, please continue sir, people are very excited for session and over to you guys। अच्छे से फोकस होकर पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट कीजिएगा। सेशन के अंतिम में आप सभी लोगों को एक बहुत ही सरप्राइज चीजें बताने वाला हूं। आज थर्ड चीजें अनलॉक होने वाला है। द थर्ड थिंग इज, जो कि मैं आपको बताऊंगा सेशन के अंत में। फिलहाल आप अभी सेशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो डिजिटल एजेंसी के ऊपर होने वाला है, राइट? है ना, कि डिजिटल एजेंसी कैसे चलाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्लाइंट लाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि कवर करना होता है ना। उसी में से एक आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर एजेंसी चला रहे हैं तो आपका अपना खुद का वेबसाइट होना चाहिए, है ना? जहां पर कि आप अपने जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लाइक कि जैसे अगर मैं एसईओ अच्छा जानता हूँ, या फिर मैं वेबसाइट बिल्ड करना जानता हूँ, या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग जानता हूँ, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, है ना? तो वो सारे सर्विसेज को जो है आपको अपने वेबसाइट पे लिस्ट करना होता है, राइट? ताकि आप कहीं अगर क्लाइंट के पास जो है जा रहे हैं तो आप वहां से जो है अपने वेबसाइट को दिखा सकते हैं, है ना? चलिए, सो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग अपने वेबसाइट को एक एजेंसी वाली वेबसाइट को हम लोग बना रहे होंगे, जहां पर कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के सारे सर्विसेज को कवर करने वाले हैं, रखने वाले हैं, है ना? एंड पूरे वेबसाइट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। मैं बेसिक तरीके से एकदम बताऊंगा, एकदम इजी वे में, कि आप कैसे कैसे जो है अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, है ना? कैसे यहाँ पर हम लोग जो है जो चीजें यूज करेंगे, लाइक कि हम लोग जो है जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए थीम हो गया, प्लगइन्स हो गया, डिजाइनिंग हो गया, लोगो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब चीजें को का जो है हम लोग यूज करेंगे। और इसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताऊंगा कि फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, है ना? ऑलमोस्ट गाइस, आप में से सभी लोग को पता होगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको पता है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट एवरीवन गाइस। क्या आपको पता है? यस 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 यस, ओके, दैट्स ग्रेट। एंड डोमेन के बारे में, डोमेन लाइक की जो नाम होता है, वेबसाइट जिस नाम से आप एजेंसी चलाना चाहते हैं वो आपका डोमेन नेम होता है। ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है, राइट? है ना? एंड गाइस, आपको वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में भी बताया था, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, है ना? कि होस्टिंग रहेगा, प्लेस रहेगा आपके पास, देन तभी जाकर आप अपने फाइल्स को वहां पर ऐड ऑन कर सकते हो, फाइल्स को वहां पे रख सकते हैं, है ना? क्या आप सभी लोग को होस्टिंग के बारे में पता है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। होस्टिंग के बारे में भी सबको पता है? यस यस यस, ओके, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट गाइस। चलिए, डोमेन और होस्टिंग के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है। अगर इस दोनों के बारे में पता है तो हम लोग बहुत ही इजी वे में वेबसाइट बना सकते हैं, है ना? बस सिंपली हमें करना क्या होता है, हमें अपने होस्टिंग पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। एंड गाइस, जैसे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं ना, कैनवा में ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को लाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरीके से वेबसाइट में भी है। वेबसाइट में भी आपके पास बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, जो कि आप क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और जिस तरीके का आपको डिजाइन चाहिए होता है उस तरीके से आप उस डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको जो है तीन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस देखना होता है वेबसाइट को, कि आपके जो है डेस्कटॉप पे वेबसाइट कैसा दिखेगा,
आपके लैपटॉप पे वेबसाइट कैसा दिखेगा, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, एंड आपके मोबाइल फोन पे कैसा दिखेगा। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वेबसाइट को जो बना रहे होते हैं टैबलेट के लिए और ये सॉरी मोबाइल फोन के लिए और लैपटॉप के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यूजर्स होते हैं लगभग वो मोबाइल पे ही वेबसाइट को देख रहे होते हैं। तो हमें मोबाइल ऑप्टिमाइज जो है वेबसाइट बनाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलिए, सो गाइस हमारे पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग है जिसके के बारे में आप सभी लोग को पता भी है ना। और हमने उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल भी किया हुआ है। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल ये होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे किया है। एंड डायरेक्टली फिर हम लोग चलेंगे वेबसाइट को बनाने, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कैसे वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ बेसिक चीजें कवर कर देता हूं, सो दैट कि अगर कोई नए पर्सन है ना, तो उनको भी पता चल जाए कि कैसे जो है वेबसाइट बनती है, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, राइट। चलिए, एक बार मुझे बताइए कि क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट गाइस, फास्ट 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 एवरीवन। यस यस यस, ओके ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। चैट बॉक्स को मैंने ऑफ कर दिया है। जब भी मैं बोलूंगा देन आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि मुझे पता चल पाए कि आपने जो मैंने चीजें बताया है वो एग्जैक्टली आपको समझ में आया या नहीं, है ना। तो कैसे एक वेबसाइट बनाने के लिए हमने बताया किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट होता है डोमेन का और होस्टिंग का, ठीक है। किसका किसका होता है? फर्स्ट होता है डोमेन का, है ना, एंड सेकंड होता है होस्टिंग का, जिसके के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, है ना। ये दोनों के बारे में पता होता है, ये दोनों जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस, क्योंकि वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस से। वेबसाइट का दो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप कोडिंग से बना सकते हैं, लेकिन कोडिंग से अगर आप बनाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। वहां पे लाइक कि आप कोडिंग आपको सीखना होगा। कोडिंग बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस पे होते हैं, ठीक है। तो वो सीखने में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसीलिए लोग यूज करते हैं किसका? वर्डप्रेस का, ठीक है ना, वर्डप्रेस का। अब वर्डप्रेस क्यों यूज होता है? बिकॉज वर्डप्रेस इसलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेबसाइट तो बनाना काफी आसान होता ही है, और ये हाईली सिक्योर होता है। यहाँ पर लाइक ऐसा नहीं कि आपने आज वेबसाइट बनाया और कल जाके हैक हो गया, है ना, या फिर वेबसाइट लोड नहीं ले रहा है। तो ये सब यहाँ पर चीजें बेसिकली नहीं होता है, अगर आप अच्छे सर्वर को चूज करते हैं देन तब, ठीक है। तो वर्डप्रेस से सीधा क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला चीज हमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो अब जैसे मान लिया जाए कि आप जो है अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी चलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एजेंसी का, अपने कंपनी का कुछ तो नाम रखेंगे, तो उसी नाम से आप अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। एंड उसके लिए आप क्या बनाएंगे, उसके लिए आप एक बनाएंगे लोगो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोगो आपका सभी जगह पर काम आ रहा होगा, ठीक है। एंड दूसरा गाइस, दूसरा कि आपको जो है अपने वेबसाइट को लाइक कि किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से पेज रखने हैं। पेज, अब जैसे मैं पेजेस रखने वाला हूँ अबाउट का, एंड ये डिजिटल मार्केटिंग की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो सर्विस का पेज मैं यहाँ पर रखूंगा। एंड इसके बाद जो है कॉन्टेक्ट अस का, सो दैट कि हमारे पास जो है कोई भी कनेक्ट कर पाए, कोई भी आ पाए। एंड गाइस, आज जो मैं वेबसाइट आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, वहां पर जो है ना हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। और इस फॉर्म में अगर कोई भी डेटा अपना पुट करता है तो उसके पास लकी हमारे कंपनी का जो बेसिक प्लान है वो उसके पास डाउनलोड हो जाना चाहिए, और उसका जो डेटा है वो हमारे पास आ जाना चाहिए। मतलब कि हम लोग जो है अपने वेबसाइट को गई फुल्ली फंक्शनल बनाने वाले हैं, एकदम इजी तरीका से, ठीक है। आपको क्लाइंट का डेटा मिल जाएगा और क्लाइंट के पास आपका क्या डाउनलोड हो जाएगा, ब्रोशर हो गया, या फिर जो भी आप चाहते हैं कि कोई पीडीएफ वगैरह हो गया, आपने कोई ऑफर्स निकाल रखा है तो वो बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करके अभी देखेंगे, पेज वाले सेक्शन में ही इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।
एंड इसके बाद आपको जो है आपकी वेबसाइट का लाइक क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये पहले से आपको डिसाइड करके रखना होता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैं बनाने के लिए आ गया वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने के लिए आ गया और कोई भी अभी मैं बेसिक कलर का यूज कर रहा हूँ, कभी रेड कभी येलो, तो इससे आपको ना पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में हमें कौन सी कलर यूज करनी है, हमारी वेबसाइट लाइक किस तरीके से दिखेगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, 2-3 कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसी से अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद चौथा है आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट फैमिली की कौन सा फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं। अगर ये सारा काम आप कर लेते हैं देन इसके बाद वेबसाइट का जो बनाने का है वो बस आपको प्रोसेस करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई कि क्या क्या प्रोसीजर हमें करना होगा वेबसाइट बनाने के लिए। अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे बताएं चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग अब इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फास्ट गाइस बताएं। यस, देखिए कितना आसान है, जो जो मैंने बोला सेम अब उसी तरीकों को हम लोग जो है अपने वेबसाइट पे जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो गाइस हमने ऑलरेडी एक सब डोमेन बना रखा है, सब डोमेन का नाम है agency.digitalrandhir.com। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये अभी जो है एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए अभी जो हमारा वेबसाइट है, अभी आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है हमारे वेबसाइट पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग है ना। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें अपने वेबसाइट को एकदम अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे बनाएंगे अब ध्यान से समझिएगा। हमने इस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद गाइस हमने एस्ट्रा का थीम यूज किया, एस्ट्रा थीम, जैसे कि हमें अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है, ठीक है। तो डिजाइन के लिए यूज किया जाता है गाइस थीम का, ठीक है, कि कहाँ पे आपको क्या चीजें रखना है क्या नहीं रखना है, हेडर कैसा बनाना है, फुटर कैसा बनाना है, तो ये आपको पहले से लाइक जो है थीम अगर आपके पास है तो आप बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, राइट। एंड हमने यहाँ पे प्लगइन्स भी यूज किया है, प्लगइन्स एलिमेंटर, एलिमेंटर का आप ऑलमोस्ट सभी लोग नाम सुने होंगे। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर बेसिकली पेज बिल्डर प्लगइन है, जो कि आपके वेबसाइट को गाइस ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस से पूरा कंप्लीट कर रहा होता है, बना रहा होता है, एकदम आसान है। अभी मैं यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, एकदम बिल्कुल ब्लैंक सा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने वेबसाइट को, अपने एजेंसी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे वेबसाइट पे वो कौन कौन से पेजेस रहने चाहिए, ठीक है। तो हमने गाइस यहाँ पर कुछ पेजेस को नोट कर रखा है, जैसे कि एक होम पेज हमें चाहिए, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होम पेज हमें चाहिए, एक अबाउट अस चाहिए, एक सर्विस पेज चाहिए, एक कॉन्टेक्ट अस चाहिए और एक ब्लॉग पेज चाहिए, एक साइन अप बटन यहाँ पर बेसिकली हमने ऐड ऑन किया है। इतने सारे पेजेस हमें यहाँ पर चाहिए होंगे अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। साइन अप बटन वाला ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस ये ब्लॉग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे गूगल के टॉप पेज पे रैंक करेंगे, उसमें ब्लॉग का क्या योगदान रहने वाला है आपके वेबसाइट में, ठीक है। तो बिल्कुल सेशन को जो है एकदम एंड से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया सबसे पहले कि हमें कौन कौन से पेजेस बनाने हैं। तो आइए देखिए पेज बनाना कितना आसान है, स्टेप्स को नोट करते जाइएगा। अगर आप बनाएंगे तो स्टेप्स अगर लिखे होंगे तो बहुत ही इजी वे में आप बना पाएंगे, राइट। सो गाइस पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने वर्डप्रेस पे, और यहां पर देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं, पेज वाला सेक्शन दिखेगा, ये देखिए पेज दिख रहा है, पेज पे आना है एंड यहां पर सेकंड आपको क्लिक करना है ऐड पेज पे, ठीक है। एक सेकंड, ये पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, ये सेकंड आपको कहां पे क्लिक करना है, तो सेकंड क्लिक करना है गाइस आपको ऐड पेज पे। यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, सिंपल ऐड पेज पे आना है, और आने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड पेज पे मैंने क्लिक किया। अब बस आपको पेज का नाम रखना है, ठीक है, कि आप कौन सा पेज इसको बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला पेज कौन सा बनाएंगे, सबसे पहला पेज हम होम करके बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने होम करके बना दिया सबसे पहला पेज, और इस पेज को मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूं, पब्लिश कर देता हूं। ये देखिए पब्लिश का बटन यहाँ पे दिख रहा है,
मैं सिंपली इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। एक पेज हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब ये पेज में डिजाइन बाद में करेंगे, पहले पेजेस को बना लेते हैं। एक पेज हो गया हमारा डन। एंड वंस अगेन हमें दूसरा पेज बनाना है, तो वापस से मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया और ऐड पेज, यहाँ पे फिर से देखिए ऐड पेज पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए और दूसरा पेज हमारा कौन सा है, चलिए दूसरा पेज अबाउट अस हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अबाउट अस मैंने यहाँ से कॉपी किया और दूसरा पेज हमारा यहाँ पे बनकर तैयार, और मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पब्लिश हो गया। राइट, पब्लिश करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पेज बनाएंगे। कितना आसान हो गया पेज बनाना। वर्डप्रेस पे हमें आना है, देखिए 2 पेज बन गया। फिर से मैं ऐड पेज के बटन पे क्लिक करता हूं एंड सर्विस यहां से हमें बनाना है, तो मैं सर्विस को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद अगले बार मैं पेज का नाम क्या रखा हूं, सर्विस। ठीक है, एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक करके हमें इस पेज को भी पब्लिश कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कौन सा बनाना है, कॉन्टेक्ट अस एंड ब्लॉग। 2 पेज हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो मैं कॉन्टेक्ट अस को लिया एंड कॉन्टेक्ट अस लेने के बाद हमें बना देना है एक कॉन्टेक्ट अस पेज। देखिए कितना आसान है ना। जस्ट गाइस कॉन्टेक्ट अस हमने किया एंड ये देखिए पब्लिश हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस भी हो गया। एंड एक पेज अब कौन सा बच गया, ब्लॉग। बाकी साइन अप वाला हम लोग बटन बना रहे होंगे। ठीक है, ताकि हमारा बटन जो है प्रॉपरली काम करेगा, है ना। वो जो भी यूजर का एक्शन होगा उस पे हमारा बटन काम कर रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर आया और पेज हमारा ब्लॉग बनकर तैयार हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये पेज हमारा सारा बनकर तैयार हो गया। चलिए एक बार मुझे पहले यहां तक बताएं कि क्लियर हुआ पेज बनाना। सिंपल फर्स्ट प्रोसेस लिख लीजिए, पहला प्रोसेस पेज बनाना क्लियर। लिख लीजिए सभी लोग, पहला प्रोसेस जो है पेज बनाना क्लियर हो गया। यस 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 यस, ओके क्लियर। चलिए अब दूसरी स्टेप्स की ओर जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप कौन सा है हमारा, तो दूसरा स्टेप है हम लोग क्योंकि एजेंसी वेबसाइट बना रहे हैं, तो इन सारे पेजेस को ना हमें हेडर सेक्शन में रखना होगा। अभी हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं गाइस, ये जो हेडर सेक्शन है ना, जो वेबसाइट के सबसे ऊपर बनता है, ये देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन होता है इसको हेडर सेक्शन कहा जाता है। और इस जगह मैं चाहता हूं कि हमारे सारे पेजेस दिखाई दें जितना मैंने बनाया है, और यहाँ पर जो है हमारा लोगो दिखाई दे, और यहाँ पे एक मैं बटन भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग हेडर सेक्शन बनाने जा रहे हैं जहां पर कि सारे जितने भी हमने पेजेस बनाए वो यहाँ पर रखना चाहता हूं मैं। कितना आसान है, आपको आना है अपने वेबसाइट को एक नए टैब में ओपन कर देना। ठीक है, नए टैब में ओपन करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, ये देखिए कस्टमाइज का एक ऑप्शन है, कस्टमाइज का एक ऑप्शन है, सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया कस्टमाइज के बटन पे, है ना। अब कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास आएगा हेडर सेक्शन एडिट करने के लिए। कौन सा सेक्शन, हेडर सेक्शन। ये देखिए ऊपर वाला सेक्शन एडिट करने के लिए आएगा, और यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पर हेडर में जो है ना इतने सारे सर्विसेज आ भी गए, बाय डिफॉल्ट आ है। लेकिन ये अभी देखेंगे ना तो ये जहां लाइक ये अनसीक्वेंस में है, अबाउट अस पहले है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, होम है, बट मुझे होम पहले चाहिए था, है ना। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये एडिट का बटन देख रहे हैं, ये पेंसिल वाला बटन, जस्ट इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है ना। एंड कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट मेन्यू, मुझे अपना एक मेन्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट मेन्यू, क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है सारी चीजों को। ठीक है, तो मैं रख देता हूं HEADER, मेन्यू का नाम हेडर रख देते हैं क्योंकि हेडर में लगा रहे, आप कुछ भी कोई भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे हेडर डाल दिया एंड इसके बाद ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ कि अब हेडर में हमें कौन कौन सी चीजें रखने हैं। तो मैं होम पे क्लिक करूंगा, होम एक पेज रखेंगे, ब्लॉग रखेंगे, कॉन्टेक्ट रखेंगे, सर्विस रखेंगे, अबाउट रखेंगे। ठीक है, एंड और नीचे चलेंगे, सारा आ गया। अब हमें कौन सा सीक्वेंस बनाना है, तो सर्विस को सबसे ऊपर कर देते हैं होम के बाद, एंड उसके बाद हम लोग करते हैं कॉन्टेक्ट अस, एंड उसके बाद ब्लॉग, फिर अबाउट अस। डन हो गया हमारा कंप्लीट। हमारे यहाँ पे देखिए जितने भी पेजेस थे मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर दिया। अब बात आ गई
अपने वेबसाइट पे लोगो लगाना है। लोगो लगाना कितना आसान है, देखिए जस्ट इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद सेलेक्ट लोगो। आप लोगो अपने वेबसाइट का कुछ भी बनाएंगे ना, जो भी लोगो आप बनाएंगे अपने फाइल से निकाल कर इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारे पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोगो हैं, तो कोई मैं एक यूज कर लेता हूँ लोगो, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो गाइस प्रॉपरली अपना लोगो यूज कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर से लोगो एक बन रखा है हमारे पास, तो मैं इस लोगो को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लोगो का साइज है 297 इंटू 90 पिक्सल गाइस, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा लोगो बनकर रेडी हो गया है ना। यहाँ देखिए लोगो हमारा लग गया एंड साइट टाइटल है जो कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। लोगो का साइज हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर हमारा हेडर सेक्शन बन गया है। अगर हमें इसमें कुछ डिजाइन करना होगा तो हम डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे हेडर सेक्शन के सारे पेजेस यहाँ पर सेटअप हो गए। मैंने बताया था कि हम लोग अपने वेबसाइट में जो हेडर सेक्शन रखेंगे उसमें एक मैं बटन रखने वाला हूँ। तो बटन अब इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो जो भी सेक्शन आप सेलेक्ट करते हैं ना उसका नीचे में देखेंगे तो उसका सेटिंग खुल जाता है। ये देखिए यहाँ पर सेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, साइट टाइटल एंड लोगो, ठीक है। तो लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये देखिए हमारे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल पाएगा। एंड यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू, तो प्राइमरी मेन्यू ये दिख रहा। अब हमें बटन लगाना, तो यहीं पर मैं ना बटन अगर ऐड करूंगा प्लस के बटन पे क्लिक करके बटन, तो ये हमारा एक बटन भी आ जाएगा, देख रहे हैं ये बटन। अब हमें इस बटन को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग गाइस लाइक काम करवाना है कि कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो क्या एक्शन हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहले तो मैं इस बटन पे क्लिक करके बटन का नाम क्या कर लिख देता हूं, VISIT विजिट नाउ, ठीक है। विजिट नाउ हमने कर दिया और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश। चलिए हेडर का कहानी खत्म, इतना ही अभी हेडर में करना है, बटन को रिस्पॉन्सिव बाद में बनाएंगे। चलिए एक बार मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि क्या आपको ये हेडर सेक्शन समझ में आया, कितना आसान था। अगर आप स्टेप्स लिखे होंगे तो 100% आप बना पाएंगे, है ना। यहां तक समझ में आ गया, यस 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 100% इजी है, क्लियर, यस हेडर सेक्शन क्लियर। चलिए अब हेडर क्लियर हो गया तो अब फूटर में चलते हैं, है ना। लोगो का साइज 297 इंटू 90 पिक्सल, ठीक है। यस ओके परफेक्ट। अब ये हेडर कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे कहां पे, तो अब चलेंगे फूटर सेक्शन पे, देन तब चलेंगे हम लोग होम पेज को एडिट करने के लिए, ठीक है। फूटर सेक्शन कौन सा होता है, तो किसी भी वेबसाइट का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, सबसे लास्ट वाला, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो सेक्शन आपको दिखाई देता है वो होता है फूटर सेक्शन, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है गाइस फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में क्या क्या रखा जाता है, तो फूटर सेक्शन में आप जो है अपने कंपनी के बारे में अपने एड्रेस रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी वेबसाइट का जिनमेट का ही, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिनमेट.com का, देखिए नीचे की ओर चलेंगे ना तो यहाँ पे कंपनी के बारे में है ना, आवर प्रोग्राम है एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लोगो लग रखा है। सेम टू सेम इसी तरीके से हमें भी बनाना है ना, कितना आसान है। अब फूटर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, सेम चीजों को फॉलो करना है। फिर से स्टेप्स को मैं दिखा दे रहा हूं कैसे करेंगे। कस्टमाइज का ये बटन दिख रहा है, कर्सर को देखिए ध्यान से, मैं मार्क कर दे रहा हूं। कस्टमाइज के बटन पे यहाँ पर आना है और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कस्टमाइज को एक नए टैब में ओपन कर लूंगा, ठीक है। देखिए वही चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मैंने नए टैब में रिपीट कर दिया और ये नए टैब में मैंने ओपन कर दिया है गाइस। ओपन करने के बाद अब हमें कहाँ पे चलना है, तो फूटर सेक्शन, देखिए कहीं यहाँ पे ना एक फूटर का ऑप्शन आ रहा है, राइट। ये देखिए फूटर का ऑप्शन आ रहा है ना। फूटर के ऑप्शन पे सिंपल हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने फूटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही फूटर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना आपके पास कुछ इस प्रकार से बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा,
सबसे पहला होता है सबसे नीचे का, जो सबसे नीचे होता है उसको सब फुटर कहा जाता है, जहां पर कि आप अपने वेबसाइट के कॉपीराइट के बारे में लिखते हैं कि आपका वेबसाइट आपने बनाया है, किसने बनाया है, क्या है नहीं है, सब डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये आपके वेबसाइट में ना दिखता भी रहेगा आपको। यहाँ पे देखिए, मैं कॉपीराइट पे क्लिक किया, अभी देखिए क्या दिख रहा है, ये कॉपीराइट @2025 पावर्ड बाई एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। मैं पावर्ड बाई कर देता हूं रणधीर, RANDSER। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, पावर्ड बाई RANDSER, रणधीर RAWT, पावर्ड बाई रणधीर रावत मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप अपने कंपनी के लिए बनाएंगे तो अपने कंपनी का नाम लिखिएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, इसके बैकग्राउंड को, तो बैकग्राउंड को हमें एडिट करना है। वाईफाई तो बंद नहीं करा। तो Recording in progress. रखूंगा, अगर मुझे 4 रखना है तो 4 रखूंगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं, चारों में डिटेल्स रख रखे हैं तो हर एक एजेंसी को यही फॉलो करना चाहिए या फिर कोई ये रूल्स रेगुलेशन है। ऐसा बिल्कुल भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। रूल्स रेगुलेशन जो है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए हमारे पास 4 कंटेनर आ गए। एक में मैं चाहता हूं ना प्लस के बटन पे क्लिक किया और यहां मैं चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट का लोगो आए। सिंपल लोगो लगाने के लिए विजिट्स सेलेक्ट करना होता है। लिख लीजिए सभी लोग, विजिट सेलेक्ट करेंगे तो इजी तरीके से लोगो वगैरह कुछ भी आप कर पाएंगे। लिख लीजिए, है ना। तो विजिट्स मैंने सेलेक्ट किया, प्लस के बटन पे क्लिक किया और यहां से अब जैसे मुझे इमेज लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा। और कौन सा इमेज, तो हमारे मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी है कौन सा, लोगो वाला इमेज। तो मैंने यहां से लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब अपने वेबसाइट के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ लिखना है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट एक्चुअली क्या करती है नहीं करती है, आपका वेबसाइट किस बारे में है, तो आपको वो फुटर सेक्शन में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जिनमैट का देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कंटेंट हमारा लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो अपना जो है टैगलाइन वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जस्ट इसी को अपने वेबसाइट से ही कॉपी करता हूँ, बट आप अपना कंटेंट लिखिएगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना है। इस बार मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और कंट्रोल भी कर दिया। देखिए ये यहाँ पे लिखकर आ गया, हमारा हो गया, हमारा यहाँ पे लोगो भी लग गया और टेक्स्ट भी आ गया।
फिर से प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं, इस बार मैं विजिट्स 2 करूंगा। पहले क्या किया था, विजिट 1 और दूसरी बार विजिट 2। अब विजिट 2 में जो लिखना है, क्या लिखना है हमें, तो चलिए आइए प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं, पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिए जैसे जिनमैट पे क्या है, कंपनी करके है, तो आप भी जब वेबसाइट बनाएंगे तो कंपनी करके ना, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइवेसी इन पॉलिसी, हाँ ये देखिए, ये जो अब टर्म आया है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइवेसी इन पॉलिसी, टर्म कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये आपके वेबसाइट पे होना ही चाहिए। ये 4-5 पेजेस जो हैं, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपका वेबसाइट जो है प्रॉपर गूगल पे अगर आप लिस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी, मान लेते हैं कि हम लोग जो है कोई भी शॉप ओपन करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ रजिस्ट्रेशन लेना होता है गवर्नमेंट से, राइट। तो इस प्रकार से हमारे वेबसाइट में भी ये सारे कंडीशंस, पेजेस होने चाहिए। इनकेस अगर आप कभी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, ठीक है, तो ये पेजेस आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, बिकॉज आपका वेबसाइट जो है टर्म कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है आपकी, ठीक है, ताकि आगे जाकर कोई भी आप पे एलिगेशन ना लगा सके, इसीलिए ये सारे पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पेजेस आपको बनाना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पेजेस बनेगा कैसे, सिंपल है गाइस। आप चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट आप देंगे कि हमें प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज बनाना है, और आप अपने वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, सिंपली आपको एक पेज बनाकर दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हमें क्या चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो अभी हमें अपने वेबसाइट पे फूटर सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इतने सारे पेजेस चाहिए। सबसे पहला हमें लिखा हुआ होना चाहिए क्या, तो सबसे पहला हमें कंपनी, मैं मान लेता हूं यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो कंपनी मैंने कर दिया। लेकिन इस कंपनी को ना बोल्ड थोड़ा करेंगे, और जो है इसको मैं हेडिंग बना देता हूं ताकि ये पूरा बड़ा सा और अच्छा सा दिखे, और इसके कलर भी जो है परफेक्ट दिखे, जैसा कलर चाहे। तो हेडिंग का कलर ब्लू मैं कर देता हूं, ठीक है। अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब इतने सारे पेजेस हैं, तो पेज हमें बनाना होगा, कौन कौन से, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, और हमें यहाँ पर आकर उसको लिंक करना होता है सिंपली। अभी देखिए मैं आ गया यहाँ पर विजिट्स 2 पे, और जितने सारे पेजेस हैं, मैं बस पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा, सारे पेजेस ऐड हो गए, ठीक है। ये देखिए जितने सारे पेजेस थे सारे ऐड हो गए। अगली बार हमें फिर से कोई नया टैब यहाँ पे बनाना है और कुछ हमें लिखना है, लाइक मुझे सर्विसेज के बारे में अपने लिखना है, तो प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया। इस बार विजिट 3, देखिए विजिट्स 1 2 3, इसका मैं यूज कर रहा हूं अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने विजिट्स 3 का यूज किया है ना। और विजिट 3 में हमें क्या रखना है, पहले तो आवर प्रोग्राम, और इसको क्या बना देंगे, तो इसको बना देंगे गाइस हेडिंग, ठीक है। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर आए, विजिट 3 पे क्लिक किए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, और पैराग्राफ पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद मैंने आवर प्रोग्राम यहाँ पे डाल दिया, और इसको थोड़ा बड़ा हेडिंग अच्छा दिखे ना, जैसे कंपनी दिख रहा है, तो मुझे इसे क्या बनाना होगा, हेडिंग बनाना होगा। मैंने इसको हेडिंग बना दिया। अब इसके बाद हेडिंग, जैसे अब यहाँ पर है वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक, जो भी सर्विसेज आप लेके प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे सर्विसेज को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया गाइस, और यहाँ पर आके प्लस के बटन पे आके एंड पैराग्राफ पे आके सारे जितने भी हमारे लेके जो है सर्विसेज है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। अब हमें चौथा में क्या करना है, विजिट्स 4, ठीक है। और विजिट्स 4 में सिंपली जैसे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो क्या करेंगे, पहले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को कॉपी मैं कर लिया हूं यहाँ से, और विजिट्स 4 पे क्लिक किया हमने। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पैराग्राफ में लिख देंगे, इसको मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया, और इसको क्या बना देंगे, हेडिंग बना देंगे। अब हेडिंग में हमें कौन कौन से ये सारे डिटेल चाहिए ना, एड्रेस आप अपना अपने कंपनी का जहां का भी डालेंगे, तो ये कॉपी करेंगे, और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके सेम उसी तरीके को फिर से फॉलो करना है, काम खत्म। बस अब इसके कलर को चेंज करना है हमें। ये देखिए मैं यहाँ पे आवर प्रोग्राम में आया, एंड इसके पहले हेडिंग के कलर को कौन सा, ब्लू, और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का भी कलर ब्लू। चलिए हमारा हेडर एंड फुटर का कहानी खत्म हो गया, समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं।
हेडर का फुटर का कहानी खत्म हो गया। इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप नोट किए होंगे तो 100% बना पाएंगे। क्लियर, समझ में आया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या आपको समझ में आया हेडर एंड फुटर? हेडर एंड फुटर समझ में आ गया। अब बीच का ही तो बस काम बचा हुआ है, अपने पेज को डिजाइन। और डिजाइन करना जितना कैनवा आसान है, आपको ग्राफिक्स बनाना तो सभी लोग को आता होगा, राइट? कितने लोग को ग्राफिक्स बनाना आता है? एक बार चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप सभी लोग को ग्राफिक्स बनाना आता है? यस यस यस, मी। ओके, कैनवा से तो काफी आसान भी है, राइट? है ना, बस आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यस राइट, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अगर आपको कैनवा से ग्राफिक बनाने आता है तो आप वेबसाइट बनाना तो तुरंत सीख जाएंगे। बस 15 से 20 मिनट लगेगा, आप अपने वेबसाइट को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं पहले अपने वेबसाइट को नए टैब में ओपन करता हूँ गाइस। ये देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और मैं यहाँ पे जो एजेंसी की वेबसाइट बना रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से agency.digitalrandhi.com करके है। और ये हमारा हेडर सेक्शन बना है, और ये हमारा फुटर सेक्शन। ये मैं सारे सर्विसेज यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, आप में से अगर किन्हीं को रिक्वायरमेंट होगा तो बताइएगा, मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाकर दे दूंगा। ठीक है, चलिए सारे यहाँ पर मैंने सर्विसेज आ गए। अब हमें बनाना है कौन सा पेज? होम पेज, जो कि डिजाइन करना है अच्छे से, अच्छा हमारा पेज दिखाई दे, सुंदर सा दिखाई दे, ताकि क्लाइंट भी देखे तो बोले अरे अपना वेबसाइट ही अच्छा बनाया तो हमारा भी अच्छा बना देगा, है ना? चलिए, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, हमें होम पेज पहले बनाना है। ठीक है, तो होम पेज बनाने के लिए कौन से पेज पे चलना होगा? होम पेज बनाने के लिए होम पेज पे चलना होगा, है ना? तो कहाँ पे आएंगे? पेज वाले सेक्शन पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए होम पेज दिख रहा है। तो होम पेज पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने होम पेज पे क्लिक किया है गाइस। और क्लिक करने के बाद हमें इस पेज को किसके जरिए बनाना है? तो हमें इस पेज को एलिमेंटर के थ्रू बनाना है। ये पेज बिल्डर प्लगइन्स है, एलिमेंटर के थ्रू बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल 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 एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ पे देखिए एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है ना? बस सिंपल एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा, आपका ऑलमोस्ट वेबसाइट बनाने का जो है ना 50% कंप्लीट हो गया, क्योंकि हेडर सेक्शन बना लिया, फुटर सेक्शन बना लिया। अब हमें सारे पेजेस बनाते जाना है। ठीक है, और पेजेस का भी काम ना बस आसान है, बहुत आसान है। डुप्लीकेट करते जाइए, एक बनाइए बाकी डुप्लीकेट। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे होम पेज है, तो होम पेज को मैं क्या करूंगा? एडिट विथ एलिमेंटर से क्रिएट करेंगे, इसी से बनाएंगे। तो मैंने एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल गाइस अपने पेज को डिजाइन करना है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा कहां पर मैंने क्लिक किया है। तो गाइस मैं होम पे आ गया। ठीक है, और होम पे आने के बाद कहां पे? एडिट विथ एलिमेंटर। ये देखिए अभी नीचे में हमें यहाँ पे दिख रहा है। समटाइम आपको यहाँ पे भी हो सकता है, देखिए फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इस जगह पर दिखता है, ये वाले जगह पे, एंड सेकेंड टाइम पे आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर वापस से क्या करूंगा? एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया कि अब हम अपने वेबसाइट को एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे? तो अब हमें बनाने के लिए बस 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 कुछ चीजों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? तो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा आपके लेफ्ट हैंड के साइड में बहुत सारे एलिमेंट। इसी एलिमेंट का यूज करके अपने वेबसाइट को बनाएंगे। अब एलिमेंट यूज करना बस आपको आना चाहिए, और कितने सारे एलिमेंट है इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देन तब जाकर आप परफेक्ट एक वेबसाइट को बना पाएंगे। जैसे कि हेडिंग है, इमेज है, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, कहीं अगर हमें हेडिंग की जरूरत होगी, हेडिंग यूज करेंगे। इमेज का टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, ड्राइवर और फॉर्म वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर है। बस यूज करना है और हमें बनाना है, डिजाइनिंग के प्रोसेस को समझना है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि हम अपने वेबसाइट के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले हमें एक साइड में इमेज चाहिए और दूसरे साइड में टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल गाइस, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा, और दो कंटेनर वाला यहाँ पे कॉलम दिख रहा है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए जस्ट इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और एक साइड में मैं क्या रखूंगा? एक साइड में इमेज,
तो जैसे कैनवा में उठा के कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसी तरीके से देखिए मैं इमेज को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इमेज को उठाकर रख दिया, दैट्स इट, इतना ही मैंने किया। एंड अब कह रहा है इमेज सेलेक्ट करने के, यहाँ पर आप कौन सा इमेज दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, तो प्लस के बटन पे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, लेकिन गाइस आपको अपने वेबसाइट में जो भी पिक्चर लगाना होगा आप वो यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया और जस्ट नीचे, और मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना ही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास एक पिक्चर है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने यूज भी किया था एक बार, है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, ओके। सो गाइस ये वाला पिक्चर है, मैं इसको ओपन कर लिया एंड इसके बाद इसको जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए पिक्चर आ गया, कितना आसान है, पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर आ गया। एंड इसके बाद अब मैं सेकंड में चाहता हूं ना कि इस कंटेनर में हमारा हेडिंग आ जाए, ठीक है, और जो है टेक्स्ट एडिटर, मतलब कि थोड़ा टेक्स्ट लिख कर आ जाए, और एक बटन हमें चाहिए, ठीक है। तो सिंपल बटन को उठाएं और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, है ना। यहां पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब मुझे डिजाइन का काम करना है, इतना ही काम करना था कि हमें क्या क्या रखना है। अब मुझे क्या किस पे काम करना है, डिजाइन, और क्या टेक्स्ट हमारा रहेगा, जैसे ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट में देखिए हमने ना कुछ डिटेल्स जो है रख रखे हैं, तो मैं उसी को अभी यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं, है ना। ये देखिए ये वाला लाइन हमने सेलेक्ट किया गाइस, और मैं चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट पे यही वाला लाइन दिखाई दे शुरुआत में, और इसका टेक्स्ट बड़ा होकर दिखाई दे, है ना। यहाँ पे हमने यूज किया है वी क्रिएट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके स्टाइल में चेंजेस करूंगा पहले, लेकिन सारा कंटेंट उठा उठा कर मैं रख देता हूं कि हमें क्या क्या करना है। एंड इसके बाद जो सब टेक्स्ट है गाइस, सब टेक्स्ट में मैं इस लाइन को यूज कर रहा हूं। लाइंस जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो पहले से आप नोट करके लिख कर रख लीजिएगा, ताकि आप उसको प्रॉपर वे में यूज कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे टेक्स्ट को लिख दिया। एंड बटन पे मैं लिख देता हूँ, बटन पे मैं लिख देता हूँ गाइस, व्यू मोर कर देता हूँ, ठीक है, या फिर रीड मोर कर लेते हैं, रीड मोर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें डिजाइन करना है अपने वेबसाइट को कि कितना खूबसूरत दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक तरीके से बना हुआ है, और हमने डिजाइनिंग का भी कोई भी काम नहीं किया है, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे डिजाइन यूज करूंगा ना, तो हमारी वेबसाइट एक अच्छा लुक आ जाएगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए आइए अब करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहले ये बताइए कि प्रोसेस समझ में आया कि हमने क्या क्या यूज किया, जैसे इमेज यूज किया, हेडिंग यूज किया, फॉन्ट एंड टेक्स्ट एडिटर यूज किया, और एक बटन यूज किया। एक एक बार में ना मार्क मैं कर देता हूं ताकि आपको चीजें पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने क्या किया, IMG इमेज यूज किया, ये हमने हेडिंग यूज किया है, ये हमने टेक्स्ट ऐड किया है, और ये हमने बटन यूज किया, दैट्स इट। इतना ही हमने क्या किया, एलिमेंट का यूज किया है। अब मुझे इसको क्या करना है, डिजाइन करना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखे। तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको डिजाइन पे काम करना होगा। अगर आप डिजाइन पे नहीं काम करेंगे और क्लाइंट को दिखाएंगे अपना वेबसाइट, तो क्लाइंट बोलेगा जब अपने ही वेबसाइट पे काम नहीं किए तो फिर हमारे वेबसाइट को क्या ही बताएंगे, है ना। तो इस पे काम करने की जरूरत है, इसलिए काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आइए अब इस अकॉर्डिंग में करता हूं। तो टेक्स्ट को थोड़ा पहले साइज इसका बड़ा करेंगे, क्योंकि फ्रंट में है तो ये थोड़ा बड़ा होकर दिखे तो अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए ना आपको एक ऑप्शन मिलता है, टाइपोग्राफी, ठीक है। स्टाइल में आपको मिलेगा टाइपोग्राफी, एंड इसके बाद देखिए फॉन्ट का फैमिली, कौन सा फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और टेक्स्ट आपका कितना बड़ा दिखे छोटा दिखे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। जैसे अगर लाइक लाइन हाइट वगैरह ये सब आपको जो है एडजस्ट करना होगा, तो आप यहीं से बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट है हमारा, अगर इसमें भी एडिट चाहते हैं तो वही सेम चीजें फॉलो करना होगा। एडिट के बटन पे क्लिक करना, स्टाइल पे क्लिक करना और टाइपोग्राफी पे आकर टेक्स्ट को अगर बड़ा छोटा करना है देन आप कर सकते हैं। चलिए मैं हल्का सा बड़ा करता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। एंड इसके बाद बटन पे आते हैं। बटन के कलर को, क्योंकि हमारा वेबसाइट ब्लू से है तो मैं डार्क ब्लू बटन को कर देता हूं ताकि खूबसूरत लगे, है ना। कलर कॉम्बिनेशन सीखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वेबसाइट अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। और ये जो हमारा हेडिंग है इसको भी मैं कोशिश करता हूं कि ये भी पूरा हमारा ब्लू तरीके से रहे और जैसा वेबसाइट है उसी तरीके से, है ना। अभी देखिए कुछ इस प्रकार से डिजाइनिंग थोड़ा लाइन पर आया है। अभी और इसको करते हैं तो ऊपर से हमें क्या करना होगा, स्पेस ऐड करना होगा। स्पेस ऐड करने के लिए हमें ऊपर से मार्जिन ऐड करना होगा गाइस, मतलब कि एक थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे ना तब जाकर ये दोनों इमेज और हमारा टेक्स्ट एक जगह पर आ पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिट वाले ये पेंसिल वाला जो बटन है इस पे मैंने क्लिक किया है और मुझे मार्जिन कहाँ से छोड़ना है, मुझे मार्जिन टॉप से मतलब कि ऊपर से छोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मार्जिन वाले ऑप्शन पर आया और इसको जो है मैं मार्जिन जितना हमें चाहिए, लाइक जितना एडजस्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो भी जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्या किया है, मैंने स्पेस ये टॉप से जो है मार्जिन ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। मैंने कितने किया है, लगभग 122 किया है ना। अब क्या करेंगे, 122 हो गया हमारा, मार्जिन ऐड हो गया, कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट दिख रही है। लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूँ कि हमारा वेबसाइट जो ये है ना इसके पीछे बैकग्राउंड दिखे, ताकि जितना भी हमने एलिमेंट का यूज किया है ना ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव लुक दिखे इसका। देखिए कितना, अभी जस्ट अ सेकेंड, ये कितना खूबसूरत दिखने लगेगा और मैं आप लोगों को प्रॉपर इसको दिखाऊंगा, ठीक है। इस 6 बटन पे क्लिक करना है, स्टाइल के बटन पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करना है और जैसा वेबसाइट है ना उसी अकॉर्डिंग आपको डिजाइन पूरा बैकग्राउंड भी रखना है ताकि इधर उधर थोड़ा भी कलर मैच ना हो, नहीं तो खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने ब्लू रखा है गाइस और इसको मैं कर देता हूँ हल्का येलो करेंगे, ठीक है, हल्का येलो और येलो, यस ये देखिए कुछ इस प्रकार से, है ना। और इस कलर को मैं और थोड़ा सा ये करता हूँ, ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि खूबसूरत दिखे। ये देखिए ये ब्लू हो गया हमारा कलर, या फिर और भी यहाँ से चूज कर सकते हैं गाइस, जो भी कलर अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस कलर से इसको सेलेक्ट किया है और इसको मैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ तो कलर को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। ये देखिए ये दो कलर हमने यूज किया है। अब कलर का लोकेशन कि किधर आपको ब्लू ज्यादा दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, तो ये देखिए आप ना अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ब्लू की ओपेसिटी ना थोड़ा कम करूंगा और वो थोड़ा ज्यादा ना दिखे ब्लू, इसीलिए इसका मैं लोकेशन नीचे से थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हैं और लोकेशन से गाइस आप यहाँ से दोनों कलर को एडजस्ट कर सकते हैं एंड एंगल से कि अब आपको ये दिखना किधर से चाहिए, कलर जो है आपको राइट से दिखना चाहिए, लेफ्ट से दिखना चाहिए, तो आप एंगल से वो कर सकते हैं। ये देखिएगा अभी ये एंगल से आप कलर को देख पा रहे होंगे कि कैसे ये एडजस्ट हो रहा है। देखिए अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कलर आ गया है, अगर मैं और इधर आगे बढ़ाता हूं या पीछे करता हूं तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आ गया, ठीक है। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूं तो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड इसको मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूं। चलिए आइए अब अपने वेबसाइट को एक नए टैब में देखेंगे कि हमारा वेबसाइट कैसा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल वी से मैंने डोमेन नेम ये कंट्रोल सी से कॉपी किया है एंड कंट्रोल वी पे जाके मैं पेस्ट करता हूं और ये देखिए हमारा साइट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रहा है ना। देख रहे कितना खूबसूरत बन गया। हेडिंग हमारा यहाँ पे हेडर वाला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया है और जो अभी हमने सेक्शन बनाया है इसको हीरो सेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीरो सेक्शन। अगर इनकेस कभी अगर आपसे बोला जाए कि आपके हीरो सेक्शन का जो है ना लाइक टेक्स्ट खराब है या फिर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो आप समझ जाइए कि किस पोजीशन की बात की जा रही है आपकी वेबसाइट में। हीरो सेक्शन मतलब कि जस्ट आपके हेडर सेक्शन जो आपने बनाया है उसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है हीरो सेक्शन,
है ना। तो ये हमने जो बनाया है वो हीरो सेक्शन बनाया है, और कितना अट्रैक्टिव यहाँ पर लग रहा है ये देखिए। चलिए एक बार मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहाँ तक बातें समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। समझ में आया यहाँ तक कैसे मैंने यूज किया? प्रोसेस को समझते जाइएगा, स्टेप्स को नोट करते जाइएगा तो आप वेबसाइट बना पाएंगे। नहीं तो पहले आपको लगेगा ना कि क्या बनाए, पहले हम होम पेज बना ले, या फिर पहले डिजाइन कर ले, या फिर पहले लोगो बना ले, क्या करें आखिर, है ना। तो यही जब आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। लिटरली बता रहा हूँ, वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। आप इधर उधर करके रह जाएंगे कि पहले ये पेज बना लेते हैं, फिर पता चला अरे नहीं ये इससे नहीं काम चल रहा, चलो उधर थोड़ा सा उधर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो चीजें हो सकता है समझ में भी ना आए और नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को बताया है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? बटन बताऊंगा, अभी रुक जाइए। बटन उन्हीं के लिए है जो पूरा पूरा सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट गाइस। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया है तो अब हमें अपने पेज को आगे बढ़ाना है, अपने पेज को आगे की ओर डिजाइन करना है। सिंपल है, डिजाइनिंग का प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करते जाना है। और अब हमें इसी कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है, ना कि हमें अदर किसी कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। अब हमें इसके नीचे पोर्शन बनाना है गाइस, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि अब ना इसके नीचे हम अपने वेबसाइट में जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में पहले यहां पर बताते हैं। ठीक है, तो फिर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद मैं यहां पर 4 कंटेनर, या फिर पहले मैं एक कंटेनर लेता हूं जहां पर कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं आवर सर्विसेज। क्या लिखेंगे हम? आवर सर्विसेज करके लिख देते हैं, सो दैट कि आवर प्रोवाइड, ये वाला लाइन लिख देते हैं, वी प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज करके। ये लाइन अच्छा लग रहा है आपके वेबसाइट पे गाइस। जो है, जो आप लाइक जो है कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, प्रॉपर लाइंस अगर आप अच्छे अच्छे लिखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, राइट, है ना। तो वो तो कंटेंट राइटिंग की पार्ट है, जैसा आप लिखेंगे जो लिखेंगे वो आपको विजिबल होगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज, एंड इसको मैं करता हूं सेंटर अलाइनमेंट। देखिए एक चीज बता देता हूं, सब कुछ कंफर्म, ये सब कुछ इजी तरीके से पता चल जाएगा। चलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट पता चल गया ना, एलिमेंटर के किसी भी प्लगइन्स को आप चुटकी में एकदम समझ जाएंगे, राइट। आइए ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक जो एलिमेंट होता है ना, उसका 3 सेटिंग होता है। नोट कर लीजिएगा, जो भी एलिमेंट होता है उसका क्या होता है, उसका 3 सेटिंग होता है। पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है एडवांस। यही 3 हर एक एलिमेंट में मिलेगा आपको, चाहे एलिमेंट्री के किसी भी एलिमेंट को यूज कर लीजिए। अब आइए तीनों के बारे में बता देता हूं कि तीनों में किस तरीके से काम होता है। एलिमेंटर का एक एलिमेंट जो होता है उसका 3 सेटिंग होता है। कौन कौन सा? एक कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। कंटेंट का मतलब कि आपने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए आपको यहां पर विजिबल भी हो रहा होगा कि आपको लिखना क्या है, कंटेंट आपको क्या टाइप करना है। तो वो कहां पे जाएगा? वो स्टाइल, ये कंटेंट वाले सेटिंग में। अब कंटेंट दिखे कैसे, उसका कलर क्या हो, वो लाइक जो है कौन सा फॉन्ट उसमें यूज करना है, कितना स्पेस हमें रखना है ना, कितना लाइक जो है हमें 3D टेक्स्ट करना है। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? ये सब पार्ट हो गया स्टाइल का। किसका पार्ट हो गया? स्टाइल का, समझ गए होंगे। एंड थर्ड वन गाइस, एडवांस का। एडवांस सेक्शन में होता है कि आपको कितना मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, कितना पैडिंग यूज करना है। आप कस्टम कोड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर कोडिंग आती है तो कुछ आपको कोडिंग के भी थ्रू करना है तो आप एडवांस वाले सेक्शन से कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। अगर इतना आपको पता है
तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि हमें कहां पर क्या जाना होगा, कैसे चेंज करेंगे। लाइक मैं जो है ना यहाँ पे ऐड कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अब टेक्स्ट को ऐड कर दिया, अब मैं खोज रहा हूं कि भाई टेक्स्ट कहां से एडिट होगा, टेक्स्ट को तो दिख ही नहीं रहा है, कहां से एडिट करूं। तो आप अगर इस बात को समझ जाएंगे कि हर एक एलिमेंट में हर एक जो एलिमेंट होता है उसका 3 सेटिंग होता है। पहला होता है क्या, तो पहला आपको देखने को मिलेगा कंटेंट। अब कंटेंट में ही हमेशा चाहे कोई भी एलिमेंट यूज करे, कंटेंट में ही आपका टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लिखेंगे वो चेंजेस होगा। अगर कलर चेंज करना है तो स्टाइल में, और अगर मार्जिन पैडिंग ऐड करना है, छोड़ना है थोड़ा ऊपर नीचे से कुछ स्पेस, तो एडवांस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है गाइस, यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट को, और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूं। और ये थोड़ा मुझे ना बड़ा चाहिए कि थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा दिखाई दे, है ना। एंड इसके कलर को मैं कर देता हूं क्या, तो इसके कलर को मैं कर देता हूं ब्लू कर लेता हूं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ब्लू हमने कर लिया। एंड गाइस अब हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और 4 कंटेनर फिर से मैंने सेलेक्ट किया है, और सारे में क्या करेंगे, सारे में अपना इमेज लगाएंगे, और हम लोग यहाँ पर हेडिंग उठाकर रखेंगे, और फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट रख देता हूं, देखिएगा टेक्स्ट हमने रख दिया, और फिर एक मैं बटन यहाँ पे रख दिया। देखिए बस सारे चीजों को क्या क्या किया, उठा उठा कर रख दिया, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, तो इमेज वाले सेक्शन में हम जैसे मान लेते हैं कि अब मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं फेसबुक ऐड का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं जो है लाइक पीपीसी ये प्रोवाइड करा रहा हूं, या फिर मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, उसका हमें इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। बस देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास काफी सारे इमेजेस हैं गाइस इससे रिलेटेड, तो मैं अभी उसका यूज करूंगा, और उसके बारे में बस छोटा 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 हमें लाइंस लिखते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं पहले तो मैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि हमें यूज करना है अपने वेबसाइट के लिए। और ये सारा कहां से बनेगा, ये सारा बनेगा गाइस कैनवा से, ठीक है। किधर से बनेगा, कैनवा से बन जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी पिक्चर्स हैं सारे कैनवा से क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे, राइट। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए आ गया, ये फनल का है, एंड काफी सारे पिक्चर्स हैं, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए हमारे पास 3 पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है अभी, ब्लॉग है, और ये फेसबुक एसईओ, और भी मैं अपलोड कर लेता हूँ ताकि हर बार हमें पिक्चर सेलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग आप उस अकॉर्डिंग पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, क्या फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका रहना चाहिए, ताकि रेलेवेंट चीजें जो है ना सब कुछ मैच होता हुआ सब कुछ दिखाई दे, ठीक है। नहीं तो फिर पता चला कि लोगो किसी और कलर का, वेबसाइट किसी और कलर का, 7 रंग टाइप से दिखाई देगा, है ना। चलिए, मैं यहाँ पे 1-2 सेक्शन और ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा वेबसाइट और खूबसूरत दिखे, है ना। चलिए, ये 2 इमेज और मैंने ऐड किया, बाकी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, आप यहाँ तक समझ जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं एसईओ वाला इमेज को ले रहा हूं, ये देखिए एसईओ का इमेज आ गया, और मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखना होगा एसईओ, एसईओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर एसईओ के बारे में और भी डिटेल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो गाइस आप यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये एसईओ का जो है ना कुछ टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, एसईएम भी कर देते हैं और एईओ भी कर देंगे, ठीक है, ताकि ये सारे जो चीजें हैं एक में कवर हो जाए, एसईओ एंड एईओ, एंड ये मैं सर्विसेज का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहने दीजिए इतना ही। एंड इसके बाद नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको चेंज करना है, जो भी आप रखना है उस तरीके से, और यहां पर मैं कर देता हूं क्लिक नाउ की जगह मैं कर देता हूं व्यू मोर, व्यू मोर, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से
बना दिया गाइस। अब हमें क्या करना है, चलिए ये हमारा बन गया, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल देखिएगा ध्यान से एकदम, हमें टेक्स्ट को, मैंने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट में 3 सेटिंग होता है। चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। तो इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट को ना, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उसका कलर जो है चेंज हुआ, तो मैं स्टाइल से आया और ये देखिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ब्लू है तो मैं ब्लू ही रखूंगा, ठीक है, ताकि खूबसूरत दिखे। नीचे वाला टेक्स्ट जो है इसके कलर को भी थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ब्लैक प्रॉपर दिखे। एंड ये जो बटन है इसको भी मैं क्या करूंगा, अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें दिखाना है, बटन के कलर को मैं कर देता हूं ब्लू। ये देखिए ब्लू हमारा हो गया, राइट। ये देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आ गया। और मैं चाहता हूं ना गाइस कि जब भी हमारे कर्सर को यहां पर लेकर आए, ठीक है, तो ये जो है ना, जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए, है ना। जैसे कर्सर को, मतलब कि ये जो माउस पॉइंटर है इस पर लेकर जाए तो येलो हो जाए। उसके लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले मैं इसके लिए जो है ना प्रॉपर बॉर्डर इसका बना देता हूं, और 3D शेप थोड़ा बना देते हैं, ताकि जो डिजाइन है ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक हमें दे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हमें इस पूरे जितना भी मैंने ये एलिमेंट यूज किया है, इस पूरे एलिमेंट में हमें अगर कलर को डालना है, तो ये प्लस, ये जो यहाँ पर कंटेनर देख रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूं। ये जो कंटेनर, ओके, यहाँ पे देखिए, ये कंटेनर जो देख रहे हैं ना, ठीक है, कर्सर को ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली ये मार्क नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर मैं मार्क करूंगा तो ये ऑप्शन आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कंटेनर पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए गाइस बॉर्डर, ठीक है। तो कहां से, स्टाइल वाले सेक्शन से जाऊंगा, और ये देखिए बॉर्डर आ गया, बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूं। और बॉर्डर ना मुझे चाहिए कैसा, सॉलिड बॉर्डर चाहिए, या फिर डॉटेड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, डॉटेड में बिंदी 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 टाइप का, देखिए कितने सारे डिजाइन है, डैश टाइप का आ गया, मैं डैश टाइप ही रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है ना। और इसकी विड्थ, मतलब कि ये जो कितना मोटा रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो आपको सेलेक्ट करना होगा, मैं 2 कर लेता हूं। एंड इसमें रेडियस ऐड कर देते हैं, रेडियस का मतलब थोड़ा ना कर्व दिखाई देगा, ये देखिए कर्व देखिएगा, ठीक है। मैं 10 कर देता हूं। और ये बॉक्स को थोड़ा क्या करते हैं, शैडो, मतलब कि 3D लुक थोड़ा आ जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया है। और मैं चाहता हूं कि ये जो बटन है, ये जो हमने सेक्शन बनाया है ना, इस सेक्शन को जब भी कर्सर लेकर आए तो येलो हो जाए, मतलब कि कर्सर को लेकर आना हावर कहते हैं, कि हावर कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो जस्ट गाइस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसपे पहले से आप क्लिक किए हुए हैं। और ये देखिए यहां पर ना आपको दिखेगा बैकग्राउंड, ऊपर में ही दिख रहा है, क्या बैकग्राउंड दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड दिख रहा है ना। सिंपल बैकग्राउंड पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड का मतलब आपको भी पता होगा, पीछे में जो इमेज लगता है उसको बैकग्राउंड कहते हैं। और बैकग्राउंड में 2 ऑप्शन मिलेगा, क्या क्या, एक तो देखिए मिला हुआ है नॉर्मल करके, और दूसरा मिला हुआ है हावर करके। नॉर्मल का मतलब कि अगर मैं नॉर्मल में कलर लगा दूंगा ना, तो अभी जैसा रेस्ट में है ये दिखने लगेगा कलर हमारा। लेकिन हावर पे अगर मैं कलर लगाऊंगा, तो जब अपने कर्सर को वहां पर लेकर जाऊंगा तभी दिखेगा, कर्सर हटा लेंगे कलर खत्म। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, डिजाइनिंग को बस समझना है, काम आपका खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। हावर पे आ गए एंड क्लासिक पे आ गए, और इसके कलर को मैं कर देता हूं येलो, ठीक है। किस कलर से करेंगे, येलो कलर से मैं कर देता हूं। ये देखिए मैं अपने कर्सर को लेकर जा रहा हूं, देखिए कैसा हो जा रहा है, येलो हो रहा है। मैं चाहता हूँ ना येलो ना हो, और अट्रैक्टिव बनाते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। येलो एक कलर से ज्यादा मजा नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट कलर बनाते हैं अब। चलिए ग्रेडियंट में मैं यूज करूंगा हल्का ब्लू, क्योंकि पूरी वेबसाइट ब्लू है, तो हल्का ब्लू एंड हल्का येलो करके करते हैं। और अब देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है ये, राइट। और इसको मैं एंगल को थोड़ा सा, पहले तो लोकेशन को मैं ठीक कर लेता हूँ, है ना। यस, लोकेशन, हमारा येलो सेक्शन कितना दिखे एंड हमारा जो है ब्लू वाला सेक्शन कितना दिखे, ये अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे गाइस, ठीक है। ये देखिए कर्सर को लेकर आए तो ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और येलो करूंगा, ये देखिए, है ना। यहाँ पे डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। और एंगल अब सेट करते हैं कि हमें कलर किधर से आना चाहिए, ये देखिए अभी देखिए, और अभी देखिए, ये प्रॉपर नहीं दिखेगा जब तक कर्सर लेकर नहीं आएंगे, ये देखिए
ये देखिए डिजाइन आप इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ। इसकी ओपेसिटी दोनों की ना थोड़ा कम कर लेते हैं, मतलब थोड़ा कलर का जो ओपेसिटी है वो कम कम दिखे, इतना ज्यादा हाई ना दिखे। ठीक है, तो मैं दोनों की ओपेसिटी कम किया हूँ और कुछ इस प्रकार से ये अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक हमारा बनकर तैयार हो गया है ना, बस इसको डुप्लीकेट बनाना है और काम आपका खत्म। इतना ही बस तो करना है। चलिए कैसे बनाएंगे, तो पहले डुप्लीकेट बनाने से एक काम आपको पहले करना होगा, जो काम है कि आपको अपने वेबसाइट का जो है ना थोड़ा मार्जिन सारे साइड से ऐड करना होगा। ये देखिए मैंने मार्जिन ऐड किया है। मैं ऐसा कर लेता हूं, यहाँ से 6 मार्जिन यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, ये 14 काफी ज्यादा हो गया, 10 रहने देते हैं। चलिए 10 मैंने इसलिए किया है ना कि जब भी मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये ओवरलैप एक दूसरे से नहीं करेगा। अगर मार्जिन नहीं ऐड करेंगे ना तो ये क्या करेगा, जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा है ना, तो ये राइट और लेफ्ट वाला आपस में जाकर ओवरलैप कर जाएगा, वो चिपक जाएगा और अच्छा खूबसूरत नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने सारे साइड से क्या किया है, स्पेस थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए डुप्लीकेट करने का तरीका, ये जो आइकन दिख रहा है इस रेक्टेंगुलर शेप का, जस्ट इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, डुप्लीकेट का बटन आएगा, ये देखिए सेकंड में ही क्लिक कर दीजिए, डुप्लीकेट बनकर तैयार, डुप्लीकेट आपका बनकर रेडी। फिर चलिए फिर से मैं बनाता हूं डुप्लीकेट, तो फिर से डुप्लीकेट हो गया, फिर से मैं डुप्लीकेट, कितना मैंने मुझे रखना है, 4 या 5 रखना है, जितना रखना रख सकते हैं। बाकी जितना रेस्ट आपका बचा हुआ है ना कंटेनर, उसको राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए, काम खत्म हो गया। इतना सर्विसेज को लिस्ट किया हमने, और अब हर एक में क्या करना है, बस पिक्चर चेंज करते जाना। अभी मैं पीपीसी लगा देता हूं इसमें, और इसमें मैं लगा देता हूं गाइस फनल लगा देता हूं, और इसमें मैं लगा देता हूं ब्लॉग लगा देता हूं। ठीक है, ये देखिए कितना आसान था, और ये मैंने डिजाइन यहाँ पर बनाया, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूं, पब्लिश कर देता हूं, सिंपल। ये देखिए पब्लिश के बटन पे मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहाँ पर पब्लिश हो गया है। देख रहे हैं, ये पब्लिश हो गया। अपने अकॉर्डिंग गाइस इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट में मतलब कि ये देखिए कितना स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीके से हमें डिजाइन करना होगा। ये देख रहे हैं ये बटन का स्पेस कितना है, तो इसको अगर कम करेंगे तो और खूबसूरत लगने लगेगा। कम करने के लिए मार्जिन को हमें ये देखिए माइनस में करना होगा। टॉप से मैं कर देता हूं मार्जिन 40, मैंने यहाँ पर लेकिन माइनस में मार्जिन मैंने कर दिया। ठीक है, और बटन को अगर सेंटर अलाइनमेंट करना है कि बीच में हमें दिखाई दे बटन, तो हमें क्या करना होगा, हमें सेंटर अलाइनमेंट, ये देखिए सेंटर में अब हमारा ये बन गया। अब इसका अगर आप डुप्लीकेट कर देंगे तो फिर से बस आपको क्या करना होगा, पिक्चर को चेंज करना होगा, क्योंकि सारा एक तरीके से दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, सबकी पिक्चर को फिर से चेंज कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पे अब ये कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर से पिक्चर सेलेक्ट चेंज करना है, एक एक करके आइए फटाफट से पिक्चर चेंज, पिक्चर चेंज, पिक्चर चेंज, पिक्चर चेंज, है ना। पिक्चर चेंज कीजिए, गेम चेंज, दूसरा दूसरा ऑप्शन, टाइटल वगैरह सब कुछ रखिए जो रखना है, एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक कीजिए, काम खत्म। यहां तक बातें समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितना आसान था। बस ये डिजाइनिंग का काम आपको करते जाना है, जितना लंबा प्रोसेस, आप जितना लंबा वेबसाइट बनाते जाएंगे वो आप करते जाइए, नीचे की और बनाते जाइए। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, ओके परफेक्ट। यहाँ तक बातें समझ में आई, अमेजिंग, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट गाइस। ओके ओके ओके, मजा आ गया। अभी और मजा आएगा, रुकिए। अभी आगे का प्रोसेस जो है ना और मजा आएगा, सुपर होने वाला है, बस बने रहिए। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। अभी गाइस मैं होम पेज बना रहा हूं, और होम पेज में ना मैंने काफी सारी चीजों को ऐड ऑन किया है, राइट। अब मुझे जैसे कि और डिजाइन ऐड करना होगा, तो आप समझ गए होंगे कि प्लस के बटन पे क्लिक करो भाई साहब, फ्लिक्स बॉक्स लो, और जैसा डिजाइन बनाना है वैसा डिजाइन बना लो, काम खत्म। अब जितना लंबा आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए फिर से मैं प्लस के बटन पे क्लिक किया, 2 कंटेनर, एक फिर से डिजाइन बनाकर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एंड प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं, और यहां से एक साइड ना इमेज, इस बार इस साइड इमेज रखता हूं, और इसमें भी मैं अपना ही इमेज ले लेता हूं।
ठीक है, ताकि अपना इमेज इसलिए ले रहा हूं ताकि आप हमको देख लें और कभी भूले ना, है ना। चलिए मैंने अपना इमेज ले लिया है और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आता है आइकन। चलिए जस्ट गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, काफी सारे एलिमेंट है। एक आइकन बॉक्स आता है, ठीक है, तो आइकन बॉक्स का यूज करेंगे और कम डाउन वगैरह ये सब का यूज करेंगे ताकि आपको जो मेनली चीजें होती है ना वेबसाइट में, जो कि अलग अलग वेबसाइट पे आप देखते होंगे, उसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि यस कैसे लगता है। या फिर आप अपने वेबसाइट पे अपने सर्विसेज के प्राइसिंग दिखाना चाहते हैं, तो प्राइसिंग कैसे दिखा सकते हैं, प्राइसिंग के लिए कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। चलिए एक आता है क्या, आइकन बॉक्स का। ये देखिए आइकन बॉक्स आ गया। अब आपने काफी सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि एक आइकन लगा रहता है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है और कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देखिए गाइस, काफी सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं किस चीज को लेके, कि सर जो वेबसाइट में होता है ना, जो आइकन मिला हुआ होता है, जो डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, लेकिन अगर मुझे कुछ इस प्रकार से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये अभी तो ये थोड़ा ब्लर इमेज है, मैं इसको और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कि हमारे यहाँ पर इमेज रहे, उसके बारे में टेक्स्ट रहे एंड फिर हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो रहे, मतलब कि हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में रहे, टेक्स्ट उससे थोड़ा ऊपर रहे और जो नॉर्मल टेक्स्ट उससे नीचे रहे। कुछ इस प्रकार से हमें डिजाइन बनाना है। तो ये डिजाइन कैसे बनाते हैं, है ना। तो गाइस आपको डिजाइनिंग को थोड़ा सीखना होगा, तब आप जाकर बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसी वाले डिजाइन से वो बन जाता है। सिंपली यहाँ पर आ गए, स्टाइल के बटन पे क्लिक किए और आइकन का पोजीशन पूछ रहा है कि आइकन को कौन से पोजीशन पे आपको रखना है। तो मैं कर देता हूँ लेफ्ट पोजीशन। ये देखिए लेफ्ट पोजीशन में आ गया, हमारे राइट साइड में क्या आ गया, ये सॉरी लेफ्ट साइड में आइकन आ गया और हमारे यहाँ पर टेक्स्ट जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और गाइस आइकन से कितना स्पेस चाहिए ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। कंटेंट का कितना स्पेस चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं, जो भी जैसा चाहिए आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइकन सबसे पहले तो मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पर मैं आइकन कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट फॉन्ट लिखेंगे, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे उस अकॉर्डिंग कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जैसे कि यहाँ पे ना मार्केटिंग के बारे में कुछ, चलिए मैं यहाँ पे जो है ना लिखता हूँ। सबसे पहले आना है पेज पे और यहाँ पे जैसे दिस इज द हेडिंग है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार्केटिंग मैंने लिख दिया। अब मार्केटिंग टाइप का ही आइकन हमें यूज करना है, तो लिखना है MARKETING। मार्केटिंग का अगर कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो सिंपल सा एक ऑप्शन है गाइस, सिंपल ऑप्शन ये है कि आप ना एक वेबसाइट नोट कर लीजिए। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए, तो icon8.com, ठीक है। icon8.com ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लाइक कि जो आइकन कहीं नहीं मिल रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसी आइकन को वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, है ना। आइए देखिए आइकन 8 पे आया, मैंने लिख दिया मार्केटिंग। मार्केटिंग का कितना सारा यहाँ पर आइकन आ गया है, जो भी यूज करना है उसको बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे मुझे मार्केटिंग का ये वाला यूज करना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद गई कस्टम साइज पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग 100 बाई 100 डाउनलोड हो जाए, है ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं कि हो गया आपका काम, नहीं, अभी ये डाउनलोड बस हुआ है, ये ना PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है और आइकन हमेशा किस में लगेगा, SVG फॉर्मेट में। ये देखिए अपलोड SVG दिख रहा है ना, तो आपको SVG फॉर्मेट लगाना होगा, तब जाकर आपका आइकन दिखेगा। कोई भी अगर अलग से आइकन चाहते हैं तब, जैसे कि मैं अलग से आइकन ये वाला मार्केटिंग वाला अभी मैंने यूज किया, अभी मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ। तो मुझे PNG से क्या कन्वर्ट करना होगा, PNG टू SVG में करना होगा, ताकि मैं अपने वेबसाइट पे प्रॉपरली उसको अपलोड कर पाऊं। जब तक SVG में नहीं रहेगा तब तक जो है प्रॉपरली हमारा जो है हमारे वेबसाइट पे नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो मैंने गाइस देखिए यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो जो हमारा आइकन था
है ना, ताकि एक मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ये देखिए मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, एसवीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूं। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता दिया ना, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको लाइक गाइस आइकन ना मिले, आपके अकॉर्डिंग आइकन ना मिले, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव कर लिया हूं तो अब क्या करना होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस, हमें आना अपने वेबसाइट पे और क्या था, अपलोड एसवीजी, अपलोड एसवीजी पे क्लिक किए, इनेबल पे क्लिक किए और सेलेक्ट फाइल पे कौन सा फाइल है, तो ये देखिए हमारा फाइल कुछ ये है आइकन 8 वाला एसवीजी, ओपन किए, है ना। ओपन करने के बाद ये देखिए आ गया हमारा मार्केटिंग वाला जो आइकन था, ये देखिए दिख गया ना मार्केटिंग का आइकन, है ना। मार्केटिंग का आइकन हमें यहाँ पर विजिबल हो गया। अभी ये कट रहा है, थोड़ी देर के बाद प्रॉपर्ली ये दिखेगा, है ना। रिफ्रेश करूंगा तो ये प्रॉपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बना के, एक डिजाइन बनाया हमने, बस इसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट हो गया। अब अपने बारे में अलग अलग चीजें अगर आपको लिखना है तो सिंपली इसको कॉपी करते जाइए, पेस्ट करते जाइए, देखिए यहाँ पर हो गया। और मैं ऊपर से थोड़ा स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि ओवरलैप टाइप से ना दिखे। ठीक है, तो मैं जस्ट गाइस यहाँ से मार्जिन ऐड ऑन किया, ये देखिए ऊपर से स्पेस आ गया, है ना। एक और अच्छा सा डिजाइनिंग दिखाता हूँ ताकि आपको और आप अपने वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सिंपल गाइस, आपको आना है, जैसे मैंने होम पेज बनाया था ना, ये वाला होम पेज का क्या बनाया था, हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में चाहता हूँ थोड़ा सा ना नीचे से पूरा स्ट्रेट एकदम कट हमारा ना लगा हुआ हो, वो थोड़ा डिजाइनिंग में लगा हुआ हो। तो 6 बटन पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, सेव ड्राइवर पे, और जैसा भी आपको डिजाइन रखना है आप रख सकते हैं। ये टॉप का डिजाइन दिख रहा है, मैं टॉप का नहीं रख के बॉटम का करता हूँ कि नीचे का डिजाइन हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो मैं बॉटम में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये देख रहे हैं? कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। चलिए मैं यूज कर लेता हूँ, ये वाला सेक्शन यूज कर लेता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ और अपने वेबसाइट को देखते हैं कि हमारा वेबसाइट एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए अभी ये हमारे वेबसाइट में ना डिजाइन बन गया। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको हो सकता है, कलर मैंने दूसरा ये थोड़ा सा लाइट कलर सेलेक्ट किया, इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये देखिए कैसा डिजाइन बन गया ना, कितना खूबसूरत और स्मूथ लग रहा है देखने में, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने वेबसाइट पे डिजाइन करना है। जितना अच्छा डिजाइन रहेगा उतना आपका जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। चलिए मैं इस वेबसाइट को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाकर दिखाऊं, है ना। तो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडर सेक्शन को थोड़ा मैं और लेके जो है गाइस इसमें कलर कॉम्बिनेशन एंड ये सब ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कस्टमाइज वाला हेडर ऑप्शन और फुटर ऑप्शन किधर से बनेगा, तो कस्टमाइज ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ पर आ गया हेडर वाले सेक्शन पे, कस्टमाइज पे, और कस्टमाइज में आने के बाद गाइस ये जो सेक्शन दिख रहा है, बस इसके मैं कलर में चेंजेस करूंगा ताकि खूबसूरत दिखने लगे। और कलर कौन सा, हमारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ताकि खूबसूरत दिखाई दे। तो वेबसाइट हमारा ब्लू है तो मैं इसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूंगा कलर को। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरीके का कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके फॉन्ट को गाइस थोड़ा ना और बोल्ड करेंगे, 400 या फिर मैं 600 या 500 ऐसा कर लेता हूँ। चलिए हो गया बस। ठीक है, पब्लिश करते हैं, वेबसाइट को फिर से देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमारा वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है और रिफ्रेश करने के बाद जस्ट हमें जो रिजल्ट दिखेगा कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो टोटल गेम है वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा किस चीज का है, टोटल गेम है इस डिजाइन का। ठीक है, चीजों को अगर आप इजी वे में समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी हमने डिजाइन बना तो दिया है बट ये प्रॉपरली अभी नहीं दिख रहा है। समटाइम अगर होगा ना कि कभी आप वेबसाइट बनाए और आपको प्रॉपरली नहीं दिखे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये देखिए अब डिजाइन हमारा आ गया, हम देखिए कितना और अट्रैक्टिव लगने लगा ना, है ना। बस आपको डिजाइन पे काम करते जाना, दैट्स इट। चलिए अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं गाइस। ठीक है, कि आप अपने वेबसाइट में ये जो हमने बटन बनाया है विजिट नाउ का,
ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस विजिट नाउ के बटन पे अगर कोई क्लिक करे ना तो पहले एक फॉर्म ओपन हो और फॉर्म में कोई डिटेल डाले, जैसे कि हम अपने क्लाइंट के लिए बनाए हैं, तो क्लाइंट अपना डिटेल डाले और क्लाइंट का जो डेटा है वो हमारे पास आ जाए। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो ऑफर है इसका अगर कोई पीडीएफ है, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कुछ भी आपके पास है तो वो उनके डिवाइस में ओपन हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें बनाना होगा एक पहले पेज। कैसे बनाएंगे पेज? तो गाइस सबसे शुरुआत में पेज बनाना सिखाया था आप सभी लोगों को, क्या आपको याद है? हमने पेज बनाना सिखाया था, एक बार चैट बॉक्स में बताएं। पेज बनाना हमने सिखाया था, समझ में आ रहा है ना सबको? पेज बनाना सिखाया था, ये याद है ना? यस, ओके। चलिए, पेज बनाना आता है तो ये भी सीख लीजिए। चलिए, सिंपल गाइस, आपको आना है पेज वाले सेक्शन पे और मैं एक यहां से पेज बना लेता हूं, डेमो करके ही पेज बना लेता हूं और वहां पर हम बनाएंगे एक फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म में हम लेंगे क्लाइंट का डेटा। ठीक है, फॉर्म का नाम रख देते हैं डेमो। इसको मैं पब्लिश कर देता हूं, पब्लिश हमने कर दिया। एंड एडिट विथ एलिमेंटर, क्योंकि इस फॉर्म को ना मुझे एलिमेंटर से ही बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट विथ एलिमेंटर, एलिमेंटर के थ्रू हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एडिट विथ एलिमेंटर, है ना? और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपल गाइस एक फॉर्म बना लूंगा। देखिए कितना आसान है है ना? जस्ट ये ओपन हो रहा है, ध्यान से एकदम देखिए। ये आपके लिए बहुत ही गाइस, आपके वेबसाइट के लिए जो है ना बहुत ये होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। बिकॉज आपके वेबसाइट पे अगर कोई क्लाइंट आता है, आपके प्राइस एंड कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, तो सिंपली आपका वो तो आपके वेबसाइट को देख लेंगे, लेकिन आपको जो है उनका डेटा कैसे मिलेगा, है ना, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिंपल, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, दो कंटेनर ऐड करता हूँ, एक में मैं इमेज ही ऐड कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट करके कोई भी इमेज लगा दीजिएगा। चलिए मैं अपना ही इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना इमेज लगा दिया और एक साइड में लगाऊंगा FORM, फॉर्म। तो उठाया मैंने फॉर्म और लगा दिया यहाँ पर। अब फॉर्म में कौन सा डिटेल चाहिए, नाम, नंबर, मैसेज, ईमेल आईडी, क्या चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ से फिल कीजिए। देखिए इतने सारे ऑप्शन है। ठीक है, टेक्स्ट है, ईमेल है, टेक्स्ट एरिया है, URL है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं गाइस, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, और जब भी कोई ये डिटेल डाले ना, ठीक है, नंबर भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, या फिर रहने दीजिए, आप ऐड कर लीजिएगा नंबर अगर ऐड ऑन करना होगा तो। ठीक है, एंड गाइस अब हमें इस फॉर्म में ना एक एक्शन यहाँ पर ऐड ऑन करना होगा और ये एक्शन का नाम है क्या, आप ये देखिए, एक्शन आफ्टर सबमिट। मतलब कि जब भी कोई डेटा हमारे पास यहाँ पर आए, जब भी कोई डेटा सबमिट होए हमारे पास, तो उसके बाद कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे सेट करना है। अब एक्शन लेने के लिए मैं चाहता हूं कि जब भी कोई डिटेल इसमें फॉर्म फिल कर देना हमारे वेबसाइट में, तो एक्शन ये होना चाहिए कि उनके पास एक PDF खुल जाना चाहिए या फिर इमेज खुल जाना चाहिए, जो भी आपको खोलना है, जो भी आपको रखना है। तो आपको सबसे पहले मीडिया में जाकर उसको अपलोड करना होगा। लाइक मैं चाहता हूं ना कि हमारा प्राइस का जो कोटेशन है, जो बेसिक कोटेशन हमने बना रखा है, वो खुल जाए उनके पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर आने के बाद मैं चाहता हूं कि हमारा कोई कोटेशन हो गया या फिर पिक्चर ही, चलिए मैं आज के क्लास वाला पिक्चर ही मैं यहाँ पर, या फिर कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर कोई कोटेशन वगैरह कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल 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 गाइस, मैं ऐड ऑन कर लेता हूं कोई पिक्चर ही। ठीक है, चलिए कोई क्लास वाला ही पिक्चर ऐड कर लेते हैं। चलिए ये वाला मैंने पिक्चर ऐड कर लिया एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब इस पिक्चर की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पिक्चर किया तो आप भी पिक्चर ही करेंगे। वीडियो फॉर्मेट कर सकते हैं आप, ऑडियो फॉर्मेट कर सकते हैं आप, PDF कर सकते हैं आप, इमेजेस कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करना है
और इस फाइल का हमें यूआरएल को कॉपी करना है। ये देखिए इसका यूआरएल को कॉपी हमने कर लिया और सिंपल से जाके क्या है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक्शन आफ्टर सबमिट, कि सबमिट के बाद क्या एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये एक्शन पहले तो क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है, कि क्या हमें कराना है, तो हमें रीडायरेक्ट कराना, तो रीडायरेक्ट आ गए और रीडायरेक्ट में हमें वो लाइक जो भी आपका पिक्चर है, लिंक है, आपको पेस्ट कर देना है, पब्लिश कर देना है। यहाँ पे मैं पब्लिश इसको कर दिया। अब ये पब्लिश तो हमारा हो गया, लेकिन इस बटन पे कैसे काम करेगा। एक काम तो हो गया कि इस फॉर्म को जब भी कोई फिल करेगा तो हमारा पिक्चर ओपन होगा। अब लेकिन हमें कराना ये है कि गाइस जो भी बटन है ना, जो हमारा, वो बटन जब भी कोई प्रेस करे तो ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। ये कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि हमें इस बटन का क्या करना है, पहले तो लिंक को कॉपी करना है। ये देखिए ये लिंक है इस फॉर्म का, ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद कस्टमाइज के ऑप्शन पे मैंने बताया था ना हेडर एंड फुटर एडिट करना होगा, तो कहाँ चलेंगे, कस्टमाइज के ऑप्शन पे चलेंगे। तो आइए कस्टमाइज के ऑप्शन पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया है और बस इस बटन पे ना मैं सेव कर देता हूं इसका लिंक। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसका लिंक ऐड ऑन कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आए पेंसिल के बटन पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद लिंक, ये देखिए आ गया लिंक, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये देखिए लिंक को हमने मार्क कर दिया, सिंपली यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है गाइस। ठीक है, जस्ट कंट्रोल भी, ये पेस्ट हो गया, पब्लिश हो गया। अब चलिए अब देखते हैं सारा गेम कि जैसा हमने बनाया है, हमने अपने वेबसाइट को, क्या उस अकॉर्डिंग हमारा वेबसाइट दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो बाकी सारी पहले चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर कहाँ से कहाँ तुरंत चले गए। तो सबको पहले 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 सबको डिलीट कर दिया हमने और बस अपने वेबसाइट को खोले रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया एंड हमारा वेबसाइट है होम, तो मैं एंटर प्रेस किया और ये देखिए हमारा वेबसाइट यहाँ से खुल गया। गाइज हमने बटन को क्या बनाया है, क्लिकेबल, कि कोई भी अपने डिटेल को फिल करेगा तो उसके पास पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। विजिट नाउ पे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूं कि ये एजेंसी जो है इसका देखता हूँ सर्विसेज क्या क्या है। तो यहाँ से तो पहले डिटेल अपना फिल कर दिए, सारा डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और सेंड के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेंड के बटन पे क्लिक किया गाइस, आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ये पिक्चर डाउनलोड हो गया है, ये पिक्चर हमारे यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप चाहे तो पीडीएफ ओपन करा सकते हैं, आप चाहे तो अपने प्राइस कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे पिक्चर, और ये जो डिटेल है ये हमारे पास स्टोर भी हो गया। कहां पर स्टोर हुआ है, तो ये स्टोर होता है गाइस सबमिशन, एलिमेंटर में आके आपको थर्ड में दिखेगा एक ऑप्शन सबमिशन का। ठीक है, हमारे पास डिटेल भी आ गया और क्लाइंट को हमारे पीडीएफ के बारे में पता भी चल गया। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा इतने सारे लोगों ने अभी जाकर ट्राई भी कर लिया, वाह दैट्स ग्रेट। देखिए आप सबके पास, जितने लोगों ने ट्राई किया है ना, सबके पास ये खुलकर आ रहा होगा, हमारा पिक्चर अभी जो हमने दिया है वो खुलकर आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को प्राइस कोटेशन वगैरह ऑटोमेटिक शेयर करा सकते हैं, या फिर आप जो है कुछ और डिटेल आप एड ऑन करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, आपने प्रीवियस कोई काम कर रखा है, बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट बना रखे हैं, तो उस पे आप एक गाइस छोटे से वीडियो बना सकते हैं सो दैट कि क्लाइंट अगर जब भी आपके वेबसाइट पे आए और अपने डिटेल को फिल करे तो तुरंत आपका वीडियो पॉपअप होना चाहिए और आप बताएं उस वीडियो में कि आपने कौन सा काम किया है, क्या किया है, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें सो दैट कि क्लाइंट आपसे काम करवाए, राइट। तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं, वेबसाइट को बना रहे होते हैं। चीजें बातें यहां तक समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कैसा यहां तक समझ में आया। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, समझ में आया यहां तक बातें, ऑल क्लियर, यस 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 यस, ओके परफेक्ट, झकास, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट, यस गाइस, सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा नहीं है जिनको नहीं आया, तो ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आया है। अगर ऐसे हैं तो फिर तो दिक्कत है, थोड़ा इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। चलिए ओके, अब मैं जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है ना,
उसको मैं रिकैप करूंगा सो दैट कि आप अगर अपने वेबसाइट को बना रहे हैं, आप एजेंसी के वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो लॉट्स ऑफ चीजों को ध्यान में रखना होगा, लाइक आपको पहले किस सेक्शन को बनाना है, आपको जो है अपने वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या आपने कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और उस अकॉर्डिंग आपको डिजाइन प्रिपेयर करना होगा। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे ना एलिमेंटर में एक और ऑप्शन आता है, जानते हैं किसका, कि ऑटोमेटेड जो डिजाइन होते हैं ना, ठीक है। जैसे कि मैं होम पेज पे आता हूं, एडिट विथ एलिमेंटर पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो यहां पर एडिट विथ एलिमेंटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना गाइस, तो यहां पर आने के बाद ऑटोमेटेड आपको बहुत सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट मिल जाएंगे, पहले से बना हुआ जितना भी है ना, ये देखिए पहले से जो बना हुआ है, फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉट्स ऑफ टेम्पलेट ऐसे मिल जाएंगे जो कि पहले से तैयार किए हुए हैं, बस आपको नाम, नंबर, डिजाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट चेंज करना है, आपका हो गया, आपका डिजाइन बन गया, है ना। तो ये भी आप यहां से कर सकते हैं। देखिए कितने सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, कितने सारे डिजाइन अवेलेबल है ना, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, जिसका यूज करना है कर लीजिए, आसान है एकदम, है ना। जिसका यूज करना है बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप गाइस अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे। चलिए मैं सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताया है आप सभी लोग को, उसको मैं एक बार पहले तो रिकैप कर देता हूं, ताकि आपके माइंड में ना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया ऐसे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बनाए होंगे, बट फिर भी सबसे पहला काम आपको अपना डोमेन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डोमेन सेलेक्ट करना है। दूसरा, होस्टिंग आपको अपना बाय कर लेना है, क्योंकि एजेंसी खोल रहे तो इतना तो करना होगा ना। तीसरा आपका, कि आप अपने वेबसाइट जो वेबसाइट बनाएंगे वहां पर जो है होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। चौथा क्या करेंगे, चौथा आप लोगो बना लीजिएगा। पांचवा क्या करेंगे, तो पांचवा पेज बना लीजिएगा कि कौन कौन सा पेज रखने वाले हैं। छठा क्या कीजिएगा, आपको जो है कलर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा कलर आप अपने वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, और अपने वेबसाइट का डिजाइन सेलेक्ट कर लेना। अगर समझ में ना आए डिजाइन की कैसा डिजाइन बनाए, तो गाइस आप प्रिंटेस्ट पे जाकर देखिए, यहां पर मैं आता हूं और प्रिंटेस्ट पे आना है, और बस यहां पर आपको लिख देना है डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। देखिए कितने सारे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट आ जाएंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। अब यहाँ पे गाइज आपको डिजाइन, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिए कितने लॉट्स ऑफ डिजाइन अवेलेबल हैं यहाँ पे, बस डिजाइन देखिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स इट। इतना ही प्रोसेस को फॉलो करना है, आप अपने एजेंसी वाले वेबसाइट को बहुत ही इजी और अच्छा बना पाएंगे। सेशन समझ में आया? कैसा रहा आपका यहाँ तक का सेशन? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइज। क्या आपको बातें समझ में आई हमारी? क्या आपको समझ में आया? Yes, 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 that's great, जबरदस्त, सुपर, ऑसम, मस्त, और बढ़िया बढ़िया लिखी है। यस, ओके, परफेक्ट, दैट्स